What's up bro, वेलकम टू दोस्तकास्ट। आपके तो बहुत किस्से सुने हैं। आपकी टी शर्ट पहन रखी है मैंने। आपकी इस टी शर्ट ने मेरे को इतना क्लाउड दिया है, इतना सम्मान दिया है स्ट्रीट स्टाइल की दुनिया के अंदर, मैं क्या बताऊँ। बट नो, आई मेट यू इन आवर म्यूचुअल सर्कल्स। और आप पता लगा आप बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, आपने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। एंड ऑनेस्टली लाइक वेयरिंग दिस टी शर्ट, it reminds me less of you and more like कि मैं एक cool brand पहन रहा हूँ, if you know what I mean. I think the name ऐसा होता है ना, बोलते हो कि मैं किसी अपने दोस्त से कपड़े पहने हैं versus like ये brand है. Like I really love this t-shirt and I've worn this on several podcasts. I've seen. Yeah, you've clearly seen. So just to like set the ground going, भाई मैं तेरे स्टूडियो को आई विजिटेड योर स्टूडियो लाइक आई थिंक जब सुजात का शो हुआ था अगस्त में। तो क्या सीन है, डिज़ाइनर्स को मास्टर जी की ज़रूरत क्यों होती है? कैन डिज़ाइनर्स नॉट लाइक डू स्टफ ऑन देयर ओन? या मतलब सो बेसिकली आई स्टडी टेक्सटाइल डिज़ाइन। तो उसमें हमको बताते हैं कि मतलब दिस इज़ द फैब्रिक, ये फैब्रिक कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, ये होता है। मतलब थोड़ा सा माइक नीचे कर ले, जस्ट बस परफेक्ट। हाँ, तो उसमें ये बताते हैं कि फैब्रिक पे प्रिंट कैसे बनाना है, फैब्रिक को बेटर कैसे दिखा सकते हैं, एम्ब्रॉयडरीज हो गए, प्रिंट्स हो गए, वीव्स हो गई। बट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन दैट आई डोंट नो माई सेल्फ टेक्निकली। मतलब आई कैन गिव हिम अ स्केच, देन ही डज द टेक्निकल स्टफ ऑफ मेकिंग श्योर द गारमेंट फिट्स एग्जैक्टली एज आई वॉन्टेड टू। सो दैट्स वॉट ही हेल्प्स विद। तो बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ टेक्निकल एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज दे वर ब्रॉट अप दैट वे। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी की फैमिली में कोई टेलर है, सो उनके बच्चे भी टेलर ही बनते हैं। तो दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, वो बेसिकली उनके फादर के यूजुअली अप्रेंटिस होते हैं जो सिखाते हैं उन्हें कि अब तुम नेक्स्ट जनरेशन टेलर, फादर, अंकल, अच्छा चाचा वगैरह कोई किसी। तो हाउ डज वन फाइंड हिज टेलर? पुट द वर्ड आउट, मतलब बिकॉज सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज, मेरे को जितने भी लोग जानता था जिनका कुछ ना कुछ खुद का था, लाइक हु हैड अ ब्रांड ऑफ देयर ओन, सबको बोल दिया कि यार मैं अपना लाइक आई एम प्लानिंग टू सेट अप माय ओन थिंग, बिकॉज बिफोर दिस ऑल ऑफ माय प्रोडक्शन वाज आउटसोर्स्ड। बट अभी अपने वाले उसमें आई पुट द वर्ड आउट कि आई एम लुकिंग फॉर टू हायर समबडी फुल टाइम, एंड इफ़ यू नो ऑफ एनीबडी हु डज गुड वर्क, बिकॉज बेटर होता है कि इफ इट कम्स थ्रू समबडी, बिकॉज देन यू कैन बी श्योर अबाउट हिज और लाइक हिज वर्क. So this designer I interned with back in college, I asked him also. So he put me in touch with this guy. And he was the first guy I gave him a shirt to make and I liked how it turned out to be. तो सही है, फर्स्ट कोर्स में ही सही हो गया. क्रेजी. मतलब मैं तो बचपन से जब आई रिमेंबर जब मेरी मॉम बुटीक जाती थी तो मैं जाता था, तो वहाँ पे एक मास्टर होता था और मास्टर की अपनी अलग ही नज़ाकत होती है, अपना एक अलग ही स्टाइल होता है. देयर इज अ काइंड ऑफ अथॉरिटी दैट द मास्टर हैज़, बिकॉज तुम कितने भी डिज़ाइनर बन जाओ लेकिन अल्टीमेटली तो सिलना मास्टर नहीं है. पास भी वही करते हैं. बट जैसे तेरी जो ट्रेनिंग है, यू स्टडीड एट निफ्ट, व्हाट डू यू स्टडी? लाइक फैशन डिज़ाइन? टेक्सटाइल डिज़ाइन. टेक्सटाइल डिज़ाइन. या. And that involves what? Like, is this a textile? Can I call a t-shirt a textile? Any fabric is a textile. कुछ भी fabric हो, even sofa पे जो fabric upholstery लगता है वो. So there is NIFT में they teach fashion design, which is कि construction क्या होती है पूरी proper. Second is textile design, जिसमें बताते हैं कि fabric को कैसे manipulate करते हैं to give it new colors, looks. वो वाला सीन. उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं बताते कपड़ों का. और थर्ड होता है निटवेयर डिज़ाइन, उसमें निट्स के बारे में बताते हैं. सो टेक्सटाइल इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स वीव्स एंड स्टफ, वोवन फैब्रिक से ऊपर, और निटवेयर डिज़ाइन इज़ फोकस्ड मोर टुवर्ड्स निटेड कपड़े. सो वो टी शर्ट इज़ अ निटेड फैब्रिक, हुडी निटेड फैब्रिक है. मतलब जो हम पिक्चर देखते हैं दादी ऐसे बैठ के वो निटिंग करती हैं, वो वीविंग और निटिंग में क्या फ़र्क होता है? लाइक कुछ स्टाइल डिफरेंट है क्या चीज़ें करने का? सो वीव में क्या होता है, फैब्रिक एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस होता है. हाँ. और निट्स में होता है वो लूप होता है. इंटरेस्टिंग. तो इफ़ यू लुक क्लोजली इनफ इनटू एनी निटेड फैब्रिक यू विल सी स्मॉल लूप्स. टी शर्ट में बहुत ही छोटे लेवल पे होता है. आई एम सीइंग लाइनें बनी हुई हैं, सीधी सीधी लाइनें बनी हुई हैं, स्ट्रेट लाइंस है. या बट वही थोड़ा वंस यू लुक डीप इनटू इट तो लूप्स बने होंगे. जैसे वो टाइड के ऐड के अंदर आता है ना, जब वो जो अंदर जाके वो दाग मिटाते हैं तब पता लगता है. हाँ, तो वो वाला है.
तो नेटवेयर में सारा वो बताता है. देयर इज एक्सेसरी डिज़ाइन जिसमें सारे एक्सेसरीज हो गए, ज्वेलरी, शूज़, बैग्स, स्टफ लाइक दैट. देयर इज लेदर डिज़ाइन विच ओनली फोकसेस ऑन लेदर से क्या क्या बना सकते हो, वो लेदर का है. एक है BF टेक विच इज़ बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी. वो होता है पूरा इफ़ यू हैव मतलब बेसिकली लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कैसे मैनेज करनी है. ओके. सो इट्स बेस्ड टुवर्ड्स दैट कम्प्लीटली. सो वो पूरा ही टेक्निकल. अगर आपकी फैक्ट्री है. हाँ. और आपको मतलब सो यूजुअली BF टेक में इन आवर कॉलेज एटलीस्ट जितने भी मतलब कोई किसी के भी पेरेंट्स थे हु हैड देयर ओन फैक्ट्रीज लाइक ह्यूज सेटअप्स, दे विल सेंड देयर किड्स टू स्टडी BF टेक. आओ बेटा आके अब मेरे बिजनेस को मॉडर्नाइज करो. हाँ. या तो BF टेक में वो पढ़ाते हैं. या व्हाई डू यू गेट इनटू डिजाइन? आई मीन आई लव योर डिजाइंस क्लियरली. मैंने ये नहीं, एक और शर्ट भी है तेरी, वो वाली भी पहनी हुई है. एंड अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स वेयर इट, अ लॉट ऑफ रैपर्स वेयर इट. दिल्ली में पॉपुलर है, देन यू नो इंटरनेशनली आल्सो पीपल वेयर योर क्लोथ्स. बट व्हाई डू यू गेट इनटू दिस? लाइक कंसीडरिंग कि तेरी फैमिली में कोई भी ये नहीं कर रहा था. नहीं. सो माय dad is a government officer. My mom is a art teacher. तो पहले से ही मम्मी. But she's an art teacher. Yeah, at a government school. तो शुरू से ही आर्ट का तो था मेरे को काफ़ी. घर में पेंटिंग्स वगैरह उन्हीं की लगी हुई हैं जो भी. But then later like towards 11th के अराउंड मेरे को थोड़ा लगने लगा कि आर्टिस्ट बनने के लिए like to be an artist, proper artist like Sumit or even Sudeep uncle, you need like a lot of originality. जो मेरे को लगता है कि मैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, बट आर्टिस्ट में अलग ही लेवल का लाइक अपना अलग ही वॉइस चाहिए. सो देन आई वाज एक्सप्लोरिंग अदर स्टफ कि क्या क्या हो सकता है विद माई स्किल्स, बिकॉज आई कैन स्केच रियली वेल, आई कैन डू वो सब रियली वेल. सो देन माई आर्ट टीचर इन स्कूल ही सजेस्टेड कि डिज़ाइन में कर सकते हो कुछ, बिकॉज आर्ट एंड डिज़ाइन यूजुअली अगर एक उसमें सोच पाओ तो दूसरा आ ही जाता है. अगर राइट, स्किल बहुत ट्रांसफरेबल है. हाँ. तो उन्होंने बोला कि NIFT NID ये ट्राई करना एंड इसमें तुम कुछ कुछ देख सकते हो. तो आई ट्राइड फॉर NID ऑल्सो. NID में नहीं हुआ. NID इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन. उसमें नहीं हुआ, बट देन आई गॉट इनटू NIFT दिल्ली. सो आई स्टडीड टेक्सटाइल्स देयर. उसमें भी इंटरेस्टिंग ये था कि व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माय काउंसलिंग, जब स्ट्रीम सेलेक्ट करनी थी तो मेरे को उन्होंने काउंसलिंग में बताया कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि लाइक व्हाट आर यू गुड विद, लाइक व्हाई डू यू वांट टू डू दिस. तो मैंने बताया कि हाथ की लाइक आई कैन स्केच रियली वेल, आई कैन पेंट रियली वेल. तो उन्होंने बोला डू टेक्सटाइल्स, उसमें प्रिंट मेकिंग सिखाते हैं, विल बी गुड फॉर यू. तो टेक्सटाइल्स पढ़ा फिर मैंने. And now we're here. Now we're here. So what happened after you graduated college? कि you've studied textiles, you have an understanding कैसे करना है. When do you make sarees? When do you make like like why did you get into like whatever you make is a very, अगर if I can typically describe a Prakhar outfit जो कि मैंने 2 ही पहने हैं सिर्फ हज़ारों के अंदर से, it's definitely oversized shirts and t-shirts. The prints are very cool, very unique. But then there's also stuff like this, which is probably not print. Like the t-shirt is not print. The back is really cool. But how did you kind of decide कि यार ये मेरी अपनी आवाज़ and this is what I want to make? कितने सारे iterations लगे to finally get to like something that you could sell online? Iterations thankfully उतने नहीं लगे, because college के last semester में like I started experimenting with all this last semester में in my college. उसमें हमें क्या होता है कि लास्ट सेमेस्टर में बोलते हैं कि एक कलेक्शन बनाना है एंड लाइक कपड़े कॉलेज प्रोवाइड करते हैं? नहीं, यू हैव टू फंड योर ओन थिंग. यू हैव टू फंड योर ओन कलेक्शन. यू हैव टू गो. सो हाउ डू यू सोर्स क्लोथ्स? कहीं मतलब वो सब तो हमें कॉलेज में बताता है कि यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा. हाँ. देन कॉलेज भी क्योंकि बहुत पुराना है, NIFT इज लाइक. बट इज सोर्सिंग लाइक एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइक डिज़ाइन कि तुम्हारे रिश्ते होने चाहिए किसी प्रिंट मेकर से, किसी सिल्क की जो बेचता है, ये सब चीज़ें वो होना चाहिए. सोर्सिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डूइंग दिस, बिकॉज गेटिंग द राइट मटेरियल्स इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ डूइंग दिस. मतलब बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है इसका. तो लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने बोला कि एक कलेक्शन बनाना है कपड़ों का. एंड सो टेक्सटाइल्स में एटलीस्ट इन माई डिपार्टमेंट देयर वर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट. तुम होम बेस्ड स्टफ कर सकते हो, लाइक सोफाज, कुशंस, कर्टन्स, बेड शीट्स, और यू गो द अदर वे विच इज़ फैशन. बट फैशन में ज़्यादा लोग जाते नहीं इन माई डिपार्टमेंट.
क्योंकि थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला होता है उसमें, और ये वाला एकदम सेफ। सोफ़ा बना लो, कैसे भी सोफ़ा अच्छा ही लगेगा, सोफ़ा ही तो है। वो सेफ वाला रहता है थोड़ा। तो उस टाइम पे मेरे को ईजीएस्ट वो टेलर पे, मतलब मेरे को लगा कि एक शर्ट कोई टेलर कोई भी सिल देता है। टी शर्ट बनाना इज लिटिल प्रॉब्लमैटिक, बट शर्ट्स एनी टेलर। व्हाई इज दैट? क्वांटिटी बहुत चाहिए होती है। अच्छा, जस्टिफाई करने के लिए। हाँ, टी शर्ट नहीं सिल सकता कोई? सिल सकते हैं, कोई टाइम नहीं देगा, बिकॉज ऑल दीज ह्यूज सेटअप्स लाइक इट विल बी ऑफ नॉट सच अ गुड क्वालिटी अगर कोई सिल भी देगा। हाँ, जुगाड़ से फैक्ट्री में करानी पड़ती है, मतलब बेटर बेस्ट रहता है जुगाड़, वो फैक्ट्री से करो, जुगाड़ से तो बन जाता है बट नॉट वर्थ इट। तो शर्ट का मैंने सोचा कि शर्ट किसी भी टेलर के पास चले जाओ, शर्ट तो सबको सिलना आता ही है। सो आई बॉट फैब्रिक, वाइट फैब्रिक, फिर अपना खुद का प्रिंट्स बनाया फॉर दैट कलेक्शन जो कॉलेज में था उस प्रोजेक्ट के लिए। देन आई टुक इट टू अ प्रिंटर, प्रिंटर का नंबर निकाला, उसने प्रिंट करके दिया फैब्रिक, फिर वो टेलर के पास लेके गया, फिर शर्ट्स बनाए मैंने। आई थिंक 5 शर्ट्स थी, 5 या 6। एंड वो सिर्फ उस पॉइंट तक मेरे को ये नहीं था कि आई हैव टू सेल दीज, आई वाज जस्ट मेकिंग दोज बिकॉज कॉलेज ने बोला था बनाओ तो बना दी। बट देन अ फ्रेंड ऑफ माइन इन कॉलेज, शी वॉज अ मॉडल, लाइक उसने कॉलेज से ही शुरू कर दिया था। शी गॉट ऑन टू लाइक मैगजीन कवर्स एंड ऑल। नमिता नाम है, नमिता सुनील। सो शी केम, शी सॉ वन ऑफ द शर्ट्स एंड उसको काफ़ी सही लगी। देन शी एंडेड अप बाइंग इट। तो was it like a unisex shirt? हाँ, मतलब हाँ, आई थिंक ऑल क्लोथ्स आर यूनिसेक्स। ये क्या नया सीन आ गया क्या आजकल? पहले तो मेरे को पता था जेंट्स का ये, लेडीज़ का ये है। या पता नहीं, मतलब मेरे को तो काफ़ी चीज़ें लाइक अनलेस इट्स लाइक एकदम ही कुछ ऐसा हो कि अगर टी शर्ट है, हाँ, टी शर्ट पे आई वुड नॉट कंसिडर इट टू बी कि ऐसे एक पर्टिकुलर उसमें होना चाहिए। मतलब मेरे को अगर साइज फिट आ रहा है, हाउ डज इट मैटर इफ इट्स वुमेन्स वेयर और मेंस वेयर? आई रिमेंबर रीडिंग अ फनी स्टोरी एज अ किड कि ना एक लड़का होता है, वो काफ़ी मोटा होता है, एकदम उसकी चपटी स्किन होती है और वो बहुत बड़े बड़े ग्लासेस पहनता है। कोई स्कूल की कहानियाँ टाइप की, साउंड्स लाइक मी। बट उसके ना बहन के कपड़े उसे दे देते हैं क्योंकि ना वो टाइम से यूनिफॉर्म नहीं खरीद पाते और बारिश हो रही होती है तो अगले दिन जाना होता है, उसे कुछ प्रेजेंट करना होता है स्टेज पे। तो क्या कहते हैं, उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी बहन के कपड़ों के ना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे, जैसे लड़कियों की शर्ट्स के अंदर, टी शर्ट्स के अंदर एक ऐसा कर्व नहीं होता नेचुरल, वो कर्व्स हटा देती हैं और उसे पहना देती हैं। बट इट लुक्स रियली नास्टी ऑन हिम एंड ही इज वेरी एम्बैरेस्ड एंड व्हाट नॉट। उसकी एम्बैरेसमेंट की कहानी है। बट वो हो like why do designers like ऐसे वो curve दिया जाता है? हाँ, to accentuate the body. To accentuate the body, right? I can't wear them because then I will just look हाँ वही bad. हाँ, मतलब डिपेंड, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी जाके पहन लिया जस्ट बिकॉज मतलब वो फिर बॉडी का शेप पूरा देखना पड़ेगा कि क्या कैसा है। तो अगर इफ इट लुक्स लाइक कि इफ इट वर्क्स वेल ऑन योर बॉडी देन सही है। मतलब ये दीज ग्लासेस ऑफ माइन, हाँ, ये मैंने लेंस कार्ट के शोरूम से लिए थे, बट देन दीज वर विमेंस वेयर सन ग्लासेस। हाँ, तो मैंने देखा नहीं कि ये लेडीज सेक्शन में रखे हो, मैंने बस उनको जाके बोला ये सही है इस पे। तो उन्होंने बोला नहीं सर ये तो वुमेन्स वेयर है? तो उन्होंने बोला कि सर ये तो वुमेन्स वेयर, आप ये क्यों पहन रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है आज के युवा की। बिकॉज ये वाली, मैं कितनी बार किसी स्टोर के अंदर जाता हूँ, औरतों के कपड़े महा बढ़िया, आदमियों के कपड़े ब्रो द मोस्ट यू कैन डू इसकी शर्ट पे फ्लावर बना रखे हैं। ये अकेली डिविएशन है, बाकी सारे प्लेन बोरिंग। Women have far better clothes. Women have far better designers working for them. Women are like, हमें मौका नहीं मिलता है, हमें प्रखर के कपड़े पहनने पड़ते हैं to feel like यार हमारे लिए भी कुछ है। For real, I'm being super honest. Men's wear और better हो सकता है ना? वो तो होना चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि मेन के अंदर कोई इमेजिनेशन ही नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं है। जो सारे आदमी हैं वो भाई फैशन की दुनिया के, वो अपने अलग पहनेंगे, हमें तो जेनेरिक कपड़े पहनने हैं। वैन हुसैन पहन लो ब्रो, like what the fuck। काफ़ी सीन है। बट लाइक जो यूनिसेक्स बनाने का सीन क्या है, लाइक इज दैट सपोज टू बी कोई भी पहन सकता है? बिकॉज तेरी साइट पे देयर इज नो लाइक क्लियर डिविएशन। नहीं, कोई भी नहीं है। मतलब वही है बेसिकली, इट्स नॉट लाइक कि ऐसा मेरे को आई हैव टू बी, ये कुछ ऐसा वो वाला नहीं है कि टू बी कंसिडर्ड वो कम डूइंग इट। आई एम डूइंग इट बिकॉज पर्सनली आई बिलीव कि अगर तुम पे सही लग रहा है तुम पहनो जो पहनना है यार। राइट। सो व्हाई डज इट मैटर टू यू इफ द, मतलब बेसिकली लड़के पे शूट कराओ, लड़की पे शूट कराओ, फिट वही आएगा। मतलब Yeah, this would obviously change, right? Once अगर तू इसका fit इतना oversized ना होता, although I love this fit, it isn't exactly oversized, but I will never go back to a generic Zara fit after this. ठीक है,
क्योंकि वो बॉडी से चिपकता है. जब मैं फोटो वोटो कभी खिंचवाता हूँ तो अगर मेरी तोंद आ रखी है तो वो तोंद दिखती है साइड से. आई डोंट लाइक इट. काइंड ऑफ लाइक दिस फिट. पर ऑन अ वुमेन इट लुक्स लाइक इट्स मोर, क्योंकि अगर औरतों की वो शरीर थोड़ा सा छोटा है इन कंपैरिजन टू मेन, सो इट लुक्स मोर बैगी, बट दे आल्सो लाइक दैट. या मतलब वही है, अगर एकदम ही फिटेड पहनना हो देन इट मेक्स सेंस फॉर यू टू एक्चुअली गो टू अ मेंस वेयर और अ वुमेन्स वेयर सेक्शन. या कि एकदम ही मतलब यू नीड लाइक मतलब ऊपर से थोड़ा लूज रहे, नीचे से टाइट हो जाए. या फिर ए लाइन स्कर्ट्स होती हैं, वो वेस्ट से टाइट होती हैं एंड हिप्स से थोड़ी बड़ी हो जाती है, सो दैट योर हिप्स लुक ब्रॉडर दैन योर वेस्ट. इंटरेस्टिंग. तो ये इल्यूजन क्रिएट करता है. हाँ, कि someone has a big ass. Oh, very interesting. basically. Wow, I've been deceived so many times then. I should ask someone I know. It's like, hey, you're wearing an A-line skirt. You're deceiving me. What the fuck? But like, ऐसा क्यों हो रहा है? Just a general question, because I don't understand. कि over the last few years, we've seen a transition in most designer brands and boutique brands like yours, indie brands. कि there's a shift towards street style fits, oversized shirts. Oversized कपड़े क्यों आ गए all of a sudden? क्योंकि मतलब लोग बॉडी इमेज के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, और लाइक इज इट इकोनॉमिकल टू जस्ट मेक वन साइज? लाइक व्हाट इज द रीजनिंग फॉर मेकिंग ओवरसाइज फिट्स ऑल ऑफ अ सडन? आई फील लाइक अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद कंफर्ट आल्सो. पहले तक सही था, लाइक कोविड चेंज अ लॉट ऑफ दिस होल सिचुएशन बिकॉज सब घर पे ही थे. सो एवरीबडी जस्ट रियलाइज्ड कि जो घर पे कपड़े पहनते थे आर द मोस्ट कंफर्टेबल, एंड यूजुअली यू विल सी कि वो लूज होंगे, लूज फिटिंग कंफर्ट थोड़ा करेक्ट वो रहता है. So I feel like उसकी वजह से a lot of people started accepting it as a concept, and if they're accepting it then they're also buying it then later. तो सब eventually everybody started just accepting कि हाँ we should wear clothes which make us feel comfortable. Yeah. तो that's my guess. मतलब I don't know इसका Why do you do it? You could have just made like tighter t-shirts, right? मेरे को पर्सनली एस्थेटिकली आई डोंट लाइक दैट. Why is that? मेरे पे खुद पे सूट नहीं करता बिकॉज आई हैव अ हैवियर बॉडी. मतलब तो इफ आई वेयर समथिंग टाइट फिटिंग ऑन माई सेल्फ इट लुक्स हिडियस टू मी. तो मेरे को अपने एंड से लाइक बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इट आई हैड नो आइडिया अबाउट फैशन. मतलब स्कूल तक तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, कॉलेज में जो सीखा वो सीखा. Then I figured कि if I have to start somewhere, I might as well start with doing something जो मैं खुद पहनूंगा probably. So वहीं से वो establish हो गया कि हाँ यही करना है, and then I just kept doing it. If somebody wants a like fitted shirt, I still do it. मतलब they give me their measurements, I'll still do it. हाँ. But वही है, as on the website the products as is, they are loose oversized fits. Yeah. बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इंग्लिश, आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, आपका तो बड़ा नेचुरल टैलेंट है. मैं ऐसा मानता हूँ कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ स्किल दैट यू कैन वर्क ऑन एंड यू गेट गुड एट इट बाय बीइंग कंसिस्टेंट. इट इज़ नॉट एन इनबॉर्न टैलेंट. कोई भी अपनी लैंग्वेज, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज बेटर कर सकता है. आपने नोटिस करा होगा आपकी खुद की मदर टंग होगी, तो आपने भी अपनी मदर टंग को तब इंप्रूव करा है जब आप उस एनवायरमेंट में रहें जहाँ आपकी मदर टंग बोली जा रही है. सिमिलरली सेम चीज़ इंग्लिश के लिए भी ज़रूरी होती है. आप केवल किताबों को पढ़ के इंग्लिश मूवीज़ देख के उतना इंप्रूव नहीं कर सकते, उस इफेक्टिवनेस से इंप्रूव नहीं कर सकते जितना आप प्राइवेट ट्यूटरिंग से कर सकते हो. व्हिच ब्रिंग्स अस टू कैमली, राइट? बेसिकली सीन क्या कैमली का, कैमली अकेली ऐसी ऐप है जिसके ऊपर प्राइवेट ट्यूटरिंग होती है 1-on-1, और आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं यूएस से, यूके, कनाडा एटसेट्रा, इन जगहों से होते हैं. ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी खासकर महत्वपूर्ण है जिन लोगों को रीडिंग राइटिंग हो जाती है इंग्लिश में लेकिन बोलने में कतराते हैं. साथ ही साथ इस वेबसाइट के ऊपर, इनके ऐप के ऊपर आपको ना ही केवल इंग्लिश की कोर्सेज मिलेंगी, बिजनेस इंग्लिश की कोर्स मिलेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्स मिलेगी, और साथ ही साथ आपको मिलेगी IELTS वाली कोर्स. तो ये सारी मिलेंगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा शेमिंग होती है लैंग्वेज को लेकर. यार कोई ढंग से इंग्लिश नहीं बोलता, लोगों से कतराता है. इवन आजकल के मॉडर्न इंग्लिश टीचर्स भी आपको शेम करते अगर आप गलत बोलते हो. अनलाइक कैम्बली, जिनके जो ट्यूटर्स हैं बहुत ज़्यादा जजमेंट फ्री हैं, आपके सारे वीक पॉइंट्स को बड़े आराम से कवर कराते हैं बिना आपको जज करे. कोई गुनाह नहीं है इंग्लिश ना बोल पाना, आप ट्राई कर रहे हो वही बहुत है. तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, आप कैम्बली पर जाके अपना इंग्लिश स्पीकिंग का सीन सॉर्ट करा सकते हो. और मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, I built my career on the top of knowing how to speak the English language confidently. I cannot compliment Cambly enough कि इनका काम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. A lot of you struggle with speaking English. A lot of you message me personally. आप अपना सीन सॉर्ट करा लो. 50% ऑफ चल रहा है कैम्बली के ऊपर. कोड यूज़ करोगे दोस्तकास्ट तो आपको ब्लैक फ्राइडे वाला 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और अप टू 2500 रुपये के प्राइजेस मिल जाएंगे. गारंटीड चीज़ है. दोस्तकास्ट कोड यूज़ करो दोस्त, और अपनी इंग्लिश को सॉर्ट कर लो कैम्बली के ऊपर जाके.
back to the episode. ऐसा क्यों है people like why is it that men design really good lehengas? जैसे मैं just thinking of Sabyasachi, I've never met him, I'm sure he's wonderful. But why is it that he's never worn a lehenga? He probably, I don't know. But ऐसा क्यों होता है? Like why is it that men and sometimes even gay men turn out to be better designers? मुश्किल सवाल है. हाँ, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है, कोई चांस है. I don't know actually. मैंने भी अभी रियलाइज करा है, नोटिस करा एक्चुअली अभी. It just makes me think, no, कि ऐसा कैसे है कि जैसे यार मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, रोहित बाल, औरतें भी करती हैं. हाँ. But yeah, all the big names, they're men. Yeah. Makes you wonder why. Yeah. Very weird. I've never thought about it. Yeah. But yeah. क्योंकि like you can't wear the lehenga yourself, but maybe you have an eye. I was reading this interview that Abu Jani and Sandeep Khosla did, who are also big names in this for what? Lehenga? Or usually bridal wear. Bridal wear, right? तो they were saying कि हम तो बिल्कुल ऐसे normal परिवार से थे, हमने तो we were self-taught. So that's why how can you like be self-taught in fashion and like making clothes? Yeah. How does that happen? Like I have no idea. Because तेरी ट्रेनिंग तो 4 साल की rigorous लगी होगी ना, particularly कि कैसे you worked with figures and all of that. Like how it just struck me as very surprising कि मतलब भाई तुम खुद कैसे सीख सकते हो कि क्या कपड़े इस कपड़े को ऐसे जोड़ देते हैं, ये कपड़ा बन जाएगा. आई फील लाइक कपड़े बनाने के लिए आज सच कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए. लाइक टू दिस डेट आई डोंट नो शर्ट के लिए प्रॉपर वो क्या रहेंगे मेजरमेंट्स टू कट लाइक द परफेक्ट शर्ट फ्रॉम अ फैब्रिक. बट what I can do is I can make sure कि the end product looks nice. तो मेरे पास end product है, मेरे पास idea है, just बस बीच वाला जो बनाने वाला part है उसके लिए if I bring somebody else in, he can help me with achieving this goal. तो उसको पूरा करने के लिए I give him a sketch, I give him a few references of छोटी छोटी डिटेल्स जो भी मेरे को चाहिए कि यहाँ पे ना ऐसा फिट आना चाहिए या यहाँ पे ये होना चाहिए. वो सारा एक पूरा मैंने मोर और लेस लाइक अ पीपीटी दे दी कि ये चाहिए मेरे को. दैट्स वेयर अ मास्टर कम्स इन. ओके. वो सारा फिर वो फिर अपने एंड पे टेक्निकलिटी चेक करते हैं कि मेरे को अपने एंड पे क्या टेक्निकल चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि इनको ये मिल जाए जो चाहिए. बट क्या जो तेरे मन में विजन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस टी शर्ट और समथिंग एल्स, कैन यू इफेक्टिवली 100% एग्जीक्यूट दैट, या बार बार एक नेगोशिएशन होती है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, जैसे क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर होती है ना किसी के साथ भी. वो रहता है नेगोशिएशन. मतलब सैम्पल्स बनते हैं काफ़ी सारे. उसमें यू सी, मतलब पहले मैं नहीं बनाता था बिकॉज आई डिडंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू डू दैट कि हर बार मैं सैम्पल बना रहा हूँ, 6-7 राउंड्स बना रहा हूँ सैम्पल्स के, बिकॉज पहले नहीं होता था. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, नाउ आई एम एट अ स्टेज वेयर आई कैन डू दैट. सो अभी आई मेक से 10 सैम्पल्स, 10 में से मतलब अलग अलग डिज़ाइंस के छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर दी, किसी में कलर चेंज कर दिया, किसी में प्रिंट चेंज कर दिया. देन आई सी कि हाँ इसमें से ये वाला सही लग रहा है बट प्रिंट उसका सही लग रहा है. सो फिर उसका एक नया सैम्पल बनता है. फिजिकल इटरेशंस देख पाते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिकॉज इट्स वन थिंग टू डू अ स्केच एंड द अदर थिंग इज कि तुम एक्चुअली बनाओ उसे. सो अब मैं अब मैं जो इनिशियली जो एकदम फर्स्ट सैम्पल्स होते हैं वो मैं अपने साइज में बनाता हूँ. फिर वो पहन वहन के 1-2 हफ्ता देखते. यू हैव द दोस्तों को देते सैम्पल्स पहनने के लिए टू सी, या फिर यू वेयर इट योरसेल्फ? खुद भी पहनता हूँ बट कभी फ्रेंड्स को चाहिए होता तो उनको भी देता हूँ कि हाँ भाई तुम भी पहनो, तुम भी बताओ. अनरिलीज्ड प्रखर, दैट्स अ रनिंग जोक दैट एवरीवन नोस, लाइक ब्रो अनरिलीज्ड प्रखर पहना हुआ तूने. या तो वो है उद्भव और करुण ने काफ़ी पहना है अनरिलीज्ड. Yeah, they were wearing your winter collection that you released now. Last year. Yeah. है ना, काफ़ी crazy था वो. So but how does it make sense to you in your head जब तू ये सब बना रहा होता है कि यार इस पे ना ये लिखूंगा, इस पे ऐसा होगा? कितनी देर लगती है for making like a new t-shirt or like a new shirt? And you sketch it out first, you write the concept down first. For example, this one has a cool concept. It says siesta. हम पे बात कर रहे थे because you like taking naps in the afternoon. Yeah. But it's a very simple, fun, personal process, right? But उसे execute करना कि यार ये ऐसे दिखा जाएगा कि ये ना इसके ऊपर मैं ये टेढ़ा मेढ़ा फॉन्ट बनाऊंगा, मतलब इटैलिक्स के अंदर as opposed to कि सीधा खड़ा करके या फिर कोई लोअर केस के अंदर. Like how do you make those choices? So इस वाले में मतलब depends a lot on the idea
शुरू आइडिया से होता है. एंड मेरा लाइक टिल नाउ ऑल द प्रिंटेड स्टफ और ऑल द स्टफ विद लाइक आर्ट वर्क, टी शर्ट पे जो आर्ट वर्क है पीछे, स्टार्ट्स विद एन आइडिया फॉर एन आर्ट वर्क. मैं पहले नहीं सोचता कि मेरे को टी शर्ट बनाना है इसका. हाँ. तो इसका आइडिया आया था मेरे को कि करुण मेरे को ऐसे बहुत वो बोलते हैं कि भाई दिन में क्यों सोता है भाई, ऐसे अंकल है क्या तो ये वो. बट देन आई वाज लाइक इट्स अ गुड आइडिया. मतलब आई होप मतलब लोग मतलब कुछ कोई तो होगा जो इससे रिलेट करेगा कि भाई दोपहर में सोना इम्पॉर्टेंट है. तो आई वाज लाइक इस पे बनाते हैं एक टी शर्ट. और इसमें अगर अभी इसी की जगह में कोई स्टिफ मोटा टाइम्स न्यू रोमन जैसा फॉन्ट ले लेता, वो बहुत रिजिड लगता. विद द आइडिया है कि आलस, सोना, रिलैक्स. बट उसमें एकदम टाइट. गोवा में तो बहुत सेल्स हुई होंगी फिर. उसी में कुछ अभी मैं अगर वो एकदम स्टिफ वाले फॉन्ट्स लेता एकदम स्ट्रेट, डजंट गो विद द होल आइडिया ऑफ इट. तो ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब नोटिस करनी पड़ती हैं काफ़ी. एंड एक और आइडिया आया था मेरे को व्हेन आई वाज इन गोवा फॉर 2 weeks. तो उधर एक एकदम साउथ गोवा में गया था मैं, पालोलम. वहाँ पे एक सनसेट के टाइम में बाहर बीच पे ही था. वो एंड टिप ऑफ गोवा है पालोलम. हाँ, वहाँ पे था. और वहाँ पे एक बहुत ही सही सनसेट हो रहा था, मतलब क्रेजी सनसेट. और बहुत कम लोग थे. और पीछे ही जहाँ पे मतलब हम लोग बैठे हुए थे उसी के पीछे एक क्या कहते हैं उसको, शार्क टाइप सा था जहाँ पे खाना पीना जो भी मिलता है. और उसका नाम था ड्रीम्स ऑफ पालोलम. इट स्टक विद मी, मतलब कि ऐसे काफ़ी अच्छा नाम है. द नेम. हाँ, ड्रीम्स ऑफ पालोलम. तो फिर मैंने उसका भी करंटली मैं आर्ट वर्क बना रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है. तो जो छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ कि हाँ. But it's your lived experience that comes to your t-shirts and shirts. Most of the times, yes. Yeah. Yes. But how would you like do it on a shirt जिसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है? That's just like prints. उसमें so with that what I do is जो भी मेरे को उस टाइम पे इंटरेस्टिंग लग रहा होता है और आई फील लाइक कोई विजुअल मेरे को किसी चीज़ का दिख जाए, मेरे को लगता है कि हाँ ये मतलब अच्छा लग रहा है, एंड देन आई कैन मेक अ वेरी नाइस वर्जन ऑफ दिस इन अ शर्ट, लाइक इन अ प्रिंट और व्हाटएवर. फिर मैं वो एग्जीक्यूट करता हूँ. उसमें मोस्ट ऑफ इट इज़ इंटरेस्ट बेस्ड, मतलब जो भी उस टाइम पे मेरा दिमाग में चल रहा होता है. एक शर्ट है बर्स शर्ट करके, सो वो बर्स उसमें लाइक लिखा हुआ है एक वियर्ड से जापानीज लुकिंग फॉन्ट में. वो उस टाइम पे मैं एक गाना सुन रहा था, स्क्रिलेक्स का 12th प्लैनेट का गाना है. Okay. मैंने वो डाल दिया कि इसका बर्स रख देते हैं इसका. तो इतना कुछ थोड़ा मेरे को लगता है इसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है. लाइक इफ़ इट्स अ वेरी स्टिफ प्रोसेस, मतलब कि हाँ मैं बैठ के सोचूंगा वो बहुत फिर. तो तू रेफरेंसेस के लिए व्हाट डू यू डू? लाइक आर यू, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि यू हैव टू ब्रिंग आउट कलेक्शंस एवरी सीजन. तेरे को कलेक्शंस निकालने होते हैं जैसे. तो उसके लिए तू अपनी ज़िंदगी ऐसे जीता है कि पूरे दिन क्या करेगा कि जिससे कि ऐसे आइडियाज़ आए हैं? डू जस्ट लिव योर लाइफ? डू यू go out? Do you meet other creative people? Like what do you do to make sure कि ये चलता रहे? हाँ, मतलब go out, meet other people, see things, experience things. And you call that work? नहीं, वो बस नॉर्मल. गाने वगैरह मैं बहुत सुनता हूँ, लाइक I'm a hardcore music fan. तो उधर से काफ़ी इंस्पिरेशन आती है. गाने हो गए, एल्बम आर्ट वर्क्स हो गए, और बस जनरली यू सी गो आउट, यू सी पेंटिंग्स और लोगों का काम दिखता है कि और क्या कौन क्या कर रहा है. उससे कुछ ना कुछ ऐसे वो चलते रहता है कि इसने ये सही बनाया, इसने ये सही बनाया, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ जो इन दोनों का मिक्स है. राइट. तो वही बस मतलब जस्ट सीइंग थिंग्स बेसिकली एंड देन फिल्टरिंग इट डाउन टू मेरे को क्या सही लग रहा है, और फिर उसको हाउ कैन आई यूज दैट इनटू माय ओन वर्क बेसिकली. व्हाट इज 100 कोलैब्स? मुझे तो समझ में नहीं आया था. 100 collabs, क्या नाम है उसका? सॉरी, The Hundreds. So it's an LA based brand. मैंने उसका tattoo, like I got their logo tattooed. Crazy. You like it so much? Yeah. It was मतलब मेरे लिए life changing था, because basically it's an LA based streetwear brand and like considered to be like one of the top in their game, like streetwear globally. So Stussy हो गया, सुप्रीम हो गया, लाइक अलॉन्ग दोज लाइन्स. एंड आई वॉज रीडिंग कोविड के टाइम पे, आई वॉज
रियली बोर्ड, इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था चीज़ें, तो somebody had put कि मैंने अभी ये बुक पढ़ी, it was called This Is Not a T-shirt by Bobby Hundreds, who's the founder of the Hundreds. Okay. Good book. Very good book. Very good book. And I read that, वो ख़त्म वगैरह मैंने करा, and around I think जब ख़त्म करी थी मैंने, कुछ रात के 2-2:30 बज रहे थे, और मैंने सोचा कि रैंडमली कोल्ड मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ बॉबी को इंस्टाग्राम पे. तो मैंने इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज करा कि जस्ट गॉट डन विद रीडिंग ए बुक, आई एम इंस्पायर्ड, ये वो. उसको बताया कि दिस इज़ व्हाट आई डू, और इंडिया में, दिल्ली में हूँ मैं, एंड वुड लव, मतलब उसकी बुक में मतलब इतना था कि ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग. सो आई थॉट आई कैन यूज़ सम ऑफ हिज टिप्स और क्रिटिक्स ऑफ माई वर्क कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ चीज़ें. तो मैंने उसको ये मैसेज करा कि जस्ट लुकिंग फॉर सम फीडबैक ऑन माई वर्क, इफ़ यू कैन डू दैट. मेरे को लग नहीं रहा था कुछ रिस्पॉन्स आएगा, बट देन नेक्स्ट डे आई वोक अप, ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी फर्स्ट, देन ही इज़ लाइक कि लुक्स रियली गुड एंड ये वो. फिर थोड़ा उधर बात कुछ ऐसे चली. देन कपल ऑफ आवर्स लेटर ही डीएम्ड मी, ही सेइंग, हाय प्रखर, आई शोड योर वर्क टू माई टीम ऑल्सो, ऑल ऑफ देम लव इट, डू यू वांट टू डू अ कोलैबोरेशन? आई वाज लाइक He's huge. He's like a legend in your eyes. Yeah, he's huge. So then he asked me for my email. उस टाइम पे मेरे पास प्रॉपर वर्क ईमेल भी नहीं था, तो मैंने अपना फिर पर्सनल वाला ईमेल दिया. Then I was like, कुछ नहीं होगा. He's saying it would not end up happening because क्यों? Doesn't make sense for them. मतलब who am I, a random kid from Delhi? But then they actually followed up on that email. फिर उसके टीम के साथ बात शुरू हुई पूरी. Then we started working, like, and that took, like, when he messaged me, उसके around 9 महीने बाद, ये वाला 8-9 महीने बाद कलेक्शन लॉन्च हुआ था. So I had enough time. फिर पूरी उन्होंने बोला कि जो तुम्हें बनाना है वो बनाओ. And बहुत ही स्मूथ था. लाइक उस टाइम पे मेरे को ये भी नहीं था कि I was blown away कि they're giving me the opportunity to do this. So ऐसा भी नहीं था कि प्रॉपर कुछ पेपर वर्क हुआ है, बिकॉज जस्ट मूव वाली बात. आई हैड नो आइडिया हाउ टू गो अबाउट इट, डूइंग इट, बट देन आई डिड इट, एंड देन दे वर सो लाइक दे वर काइंड इनफ, बिकॉज once all of that happened, they were like, hi Prakhar, our accounts team would like to know your details to remunerate you for the collaboration. Fucking crazy people. And so you got on internationally after that. Yeah. लोगों को पता लग गया कि प्रखर कौन है, उसका ब्रांड क्या है. Through the collab, is the T-shirt still available? Is the shirt still available? So there was a T-shirt, there was a pair of shorts, there was a jacket, and there was a shirt. Damn. So 4 pieces. We started. So initially, Bobby ने बोला था कि we'll do 1 T-shirt, but then gradually it just moved on into like a small capsule collection type. नहीं, it's not available. It's sold out. What's a capsule collection? बस मतलब जिसमें 4-5 पीसेस हो. अच्छा, तो छोटा कलेक्शन कैप्सूल कलेक्शन बोलते हैं. ओके. कुछ इतना डिटेल्ड हो ना हो, छोटा सा ही सिंपल. व्हाट्स द ऑपोजिट, लाइक अ फुल कलेक्शन, उसको फुल बोलते हैं? नहीं, नॉर्मल बस कलेक्शन. ओके, आई डोंट नो दीस थिंग्स. क्रेजी. तो so this is happening now, you're on the scene internationally, लोगों को पता है तेरे बारे में, and then an NBA Lakers fan, NBA Lakers player wears your T-shirt to the final game. The jacket. Yeah. मैं सोच रहा हूँ, like I was most happy because somebody else sent it to me, and they were like, is this your jacket? And I was blown away because I watch basketball a lot. मतलब अगर देख नहीं पाता हूँ तो NBA 2K खेल रहा होता हूँ मैं PlayStation पे, और बहुत सालों से खेल रहा हूँ मैं, and I'm a huge fan of LeBron James. And this guy was on the same team as LeBron. So I was like, fuck, at least LeBron was a player at the time in the team. Yeah. Like फाइनल्स के टाइम अभी जब लेकर्स मैसेज नहीं करा, भाई दिखा दे उसको यार, प्लीज उसको दिखा दे यार. लाइक लेब्रॉन ने देखी होगी, मैं शांति से मर सकता हूँ. सही है, काफ़ी क्रेजी था. एंड सो आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड बाइंग. फिर बॉलीवुड ने भी कुछ कपड़े खरीदे. या बॉलीवुड के साथ थोड़ा अलग वो चलते हैं. बॉलीवुड में रहते हैं, यूजुअली दे डू इट ऑन सोर्सिंग बेसिस. व्हाट डज दैट मीन? फॉर अ शूट? या लाइक दे विल रीच आउट, जो भी स्टाइलिस्ट का, मतलब जो भी एक्टर या जो भी रहेगा, कोई एक्टर एक्ट्रेस, उनकी टीम होती है स्टाइलिस्ट की, वो लोग रीच आउट करते हैं कि हमें ना इस डेट को चाहिए, ऐसे टाइप के कपड़े चाहिए, इफ़ यू हैव साइजेस अवेलेबल कैन यू सेंड अस फोटोज़. सो यू सेंड इट टू देम, दिल सी इफ दे लाइक एनीथिंग,
and they'll tell you कि ये सही है, this might work for our shoot or whatever, and can you send it to us? So I send it to them, they shoot the whatever जिसके लिए भी चाहिए, shoot के बाद वो मेरे को कपड़े वापस कर देते हैं. So they get clothes for their shoot, I get stuff for my marketing. Some people are against it. मतलब I see no harm, like it goes both ways. उनको अपना मिल रहा है, मेरे को अपना मिल रहा है. Plus you can smell Arjun Kapoor's पसीना. No, that he bought. Okay. Because that was like custom. He थोड़े से biceps tight चाहिए थे. Crazy. But मुझे अच्छा लगा होगा ना यार कि उसने reach out to you personally through a stylist only. नहीं stylist. अच्छा. Yeah. Stylist. So Arjun Kapoor wears a prxkhxr. Yeah, I hope so. He still wears. Rahul is a stylist. Rahul Vijay. Okay. He before this I guess he was in GQ. Yeah, he's a famous stylist. So he reached out कि Arjun wants this but custom fit में चाहिए, we'll buy it. So I was like, obviously, I'll do it. Crazy. So what's happening now? Are you doing more shoots with Bollywood people? क्या चल रहा है? They keep reaching out to me off and on. But usually मेरे end से ही I don't send, because not because I don't want to send, but just because I have a very limited run of samples. तो samples अगर कभी नहीं होते, so I can't send it with them obviously. Is it tough to run like an online clothing store all by yourself? Because you do it by yourself, you and your master ji. Yeah. That's it. Yeah. मुश्किल है do it क्योंकि usually लोगों का बहुत बड़ी टीम वीम होती है, सब कुछ होता है. मुश्किल नहीं है, doable है, hectic है but doable है. Hectic क्यों? Because you have to keep churning out stuff. जैसे आज ऑर्डर आ गया Shopify पे कि भाई मेरे को ये वाली टी शर्ट चाहिए, अब है नहीं स्टॉक में, फिर क्या करेगा? नहीं, वो तो सारा फिर बनता है. Like so all of my stuff except the t-shirts is made to order. Okay. So you have the fabric available in your house. किसी का रहता है. हाँ. अगर नहीं होता then I send it to the printer. Printer 2 दिन में fabric दे देता है usually. If it's a good day 2 दिन में दे देगा. हाँ. Then I get the fabric at my place जहाँ स्टूडियो पे, वहाँ स्टिच पूरी होती है. What if the fabric runs out? Has that ever happened? वो fabric है ही नहीं. नहीं. जिस कोई अगर ऐसा होता है हाई रिस्क वाला फैब्रिक, वो फिर मैं पहले ही ले लेता हूँ कि ये रहना है. बट अभी तक नहीं हुआ कि आई हैव हैड टू रिफंड समबडी बिकॉज खत्म हो गया सब. आई नेवर न्यू सो मच अबाउट यू अंटिल नाउ कि ये इतनी टेक्निकल डिटेल्स सॉरी हम तो चिल करते हैं और भाई क्या हाल है चिल करेगा आज तक. हाँ वो चलते हैं. या हेक्टिक नहीं है, डूएबल है. मतलब वुड बी बेटर इफ देयर वर मोर पीपल बट आई एम स्लाइटली पता नहीं परफेक्शनिस्टिक. हाँ मतलब थोड़ा लोगों के साथ वो करने में लाइक आई कांट just work with somebody to make the designs तेरी होनी चाहिए ना. नहीं, even if the idea is mine, the execution is somebody else's, that's also good. और साइड में थोड़ा ये भी रहता है कि it's a collaborative thing. They also suggest what they think and अगर सही like it sounds good then we do it. Like sometimes I've hired people in the middle जहाँ मतलब मेरे को लग रहा हो कि I need somebody else also to give their feedback or their designs. Then I've hired people on freelance basis. फिर उनके साथ काम करता हूँ, उनके साथ बैठ के वो सब चलता है. मज़े आते हैं पूरे दिन डिज़ाइन करने में. लाइक व्हाट इज़ योर टिपिकल वर्क डे लाइक? जैसे बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए, फ़ोन ऑन ऑफ करके कपड़े बनाने में लग गए हैं. नहीं, वो सब तो मास्टर जी करते हैं सारा. मैं बैठ के सारा ऑर्गेनाइज करता हूँ. हाँ. कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा. फिर इतने में वो सब एक एक करके आई गिव इट टू हिम, ही हैंडल्स ऑल दैट. और फिर मैं फिर अपना देखता हूँ कि या तो नए डिज़ाइंस बना रहा होता हूँ या फिर मीडिया कंज्यूम कर रहा होता हूँ ताकि कुछ आइडिया आ जाए. कुछ ना कुछ चलते रहता है, गाने चलते रहेंगे. मास्टर जी अपनी ज़िंदगी की कहानी नहीं बताते. बहुत मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन होता होगा ना. तू और वो पूरे दिन हैंग आउट करते हैं. लाइक ही इज़ योर कोलीग, ट्रू कोलीग. सो व्हाट इज़ दैट इक्वेशन लाइक? सही है. लाइक थैंकफुली ही इज़ ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट आई गेस. तो he's not much into talking. 4 घंटे हो गए बात नहीं. मास्टर जी आप जिंदा हो. मतलब वो अपना गाने लगा लेते हैं, मैं अपने गाने लगाता हूँ, दोनों अपने अपने जोन में काम करते रहते हैं. देन कभी कभार ऐसा होता है कि जब बहुत ही टाइम हो गया, मतलब 2, 3, 4 घंटे निकल गए,
फिर थोड़ा आता है कि हाँ अब फिर वो अपनी बातें बताना शुरू करते हैं कुछ, देन ही विल टेल कि हमारे गांव में ना ये हुआ था, और फिर ये फिर हंसने लग जाएंगे खुद ही, लाइक ही विल रिमेंबर ऑल दैट, ही विल स्टार्ट लाफिंग. ही इज ओल्डर देन यू? या ही इज़ मैरिड, 2 बच्चे हैं उनके. तो वो फिर अपना बताते हैं सारा, फिर मैं भी अपना थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मेरा आज ये चला. फिर मैंने अभी करुण और उद्भव का, जब भी वो लोग आते हैं काफ़ी अम्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि फिर वो वहाँ पे आके फिर एकदम ही एनर्जी अलग हो जाती है. कैसी हो जाती है कि यार अपना अनलीज गाने सुनाए? फुल ऐसे लाइक दे क्रैकिंग जोक्स, लाइट हार्टेड सा होता था एकदम. तो इनको भी अब पसंद है, उन लोग जब वो लोग आते हैं खुश हो जाते हैं. क्रेजी. मैं तो आया था, मेरे को तो बहुत मजे आए थे. मैंने कहा यार, मैं तेरे को लेजिट फ़ोन करा, मैंने कहा यार भाई मुझे कुछ कपड़े चाहिए. कहता ठीक है आ जा. उससे रैंडम मैंने कभी ऐसा नहीं करा जिंदगी में, भाई मेरे को कपड़े चाहिए मैं आ रहा हूँ. मैं कहा भाई क्या है? कह रहा भाई मेरे पास ये है पहना. मैं कहा भाई आप तो डिज़ाइनर हो, बताओ कैसे पहनना है. क्या इसके नीचे ना वाइट टी शर्ट अच्छी लगेगी और ना नीचे ब्लैक जीन्स. ठीक है. देन यू गॉट मी दिस एंड द प्रिंट शर्ट. क्विकेस्ट डिसीजन आई एवर मेड. एक तो ये ना कि वहाँ पे थे भी 2-3 महीने का, बढ़िया है, आइडिया भी सिंपल है. लिया, पहना, and then I put it up, bro, on my Instagram. People are like, bro, where is this t-shirt from? Like, yeah. बहुत सही है. The idea that you said earlier, Bobby 100 ने जो लिखा था, this is not a t-shirt. Yeah. What does that mean? क्योंकि मेरे को for sure, because I'm your friend, or because I've seen the Instagram store, but something happens. मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि मैं मतलब दूसरी दुनिया में चला गया हूँ. Yeah. When I wear a free speech or a bootleg or this or almost gods या कोई भी. It's a feeling, हाँ. How does one create that feeling? I don't feel that feeling when I'm wearing a Zara. Yeah. I don't feel that feeling when I'm wearing a CK. Yeah. I don't feel that at all. I feel like most of it comes with context also. मतलब CK है, like Zara I don't like, पहले बहुत पहनता था मैं. But then once you realize कि क्या होता है उनका behind the scenes, like कहाँ पे कपड़े बनते हैं, उधर क्या treatment होता है. Not a fun place to be. Right. तो वो तो चलो ज़ारा हटी गया, ज़ारा H&M ये हटा दो. CK is a good brand, but then just because it's been there around for a long time now, मतलब तो you'll feel nice, you'll feel कि हाँ कुछ प्रीमियम पहना है, बट कुछ कनेक्शन नहीं होगा उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ क्लोथिंग के साथ. Correct. There is no connection. It's virtually the same name in different styles and formats. Same with Hilfiger, same with Emporio Armani, same with Gant, Ralph Lauren Polo. ये household names हैं. It will be good quality, प्रीमियम होगा, बट बस वही है कि उसके साथ कुछ कनेक्शन फील नहीं होगा माइंड में, बिकॉज यू हैव नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ देम एज अ पर्सन. मतलब अगर या तो कुछ ऐसा होता कि कोई ऐसा डिज़ाइनर है जिसका लाइक मेरे साथ हुआ है कि हु आई लुक अप टू, मैं बहुत टाइम से कॉलेज में पढ़ा रहे हैं कि ये ना ऐसे डिज़ाइनर्स हैं. कॉलेज में सोच लिया था कि इनका जब लाइक व्हेन आई हैव द मनी आई विल बाय सम स्टफ व्हिच दे डिज़ाइन. तो नाउ दैट आई हैव अ कपल ऑफ दोज पीसेस, तो अब मेरे को लगता है कि हाँ दीज होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर मी. तो दिस इज़ नॉट अ टी शर्ट, वो जो बॉबी का बुक है उसका नाम दैट्स व्हाट इट सेज. मतलब दिस इज़ नॉट अ टी शर्ट बिकॉज इट्स मच मोर देन अ टी शर्ट. मतलब इट्स अ फीलिंग. तो अगर कोई टी शर्ट विद देयर ब्रांड, मतलब दैट्स व्हाट ही मेंट बाय दैट, कि उनके ब्रांड के साथ कि टी शर्ट से बहुत ऊपर चीज़ें हैं, कि इट्स अ लाइफ स्टाइल मोर और लेस. Yeah, it certainly makes you feel different. It makes you feel like you, for me it makes me feel very much at home. I don't know why. Like even with an Almost Gods, which is a brand that I really really love. Just maybe it's that एक तो वो वाली चीज़ भी होती है ना, तुमने एक गाना सुन लिया सबसे पहले before it becomes mainstream. But then I see a lot of brands choose to not go mainstream. Like they choose to like be that exclusive collection, यहाँ तक करना, वो household name नहीं बनते. And you kind of like that for them, that as well. The experience of going to Prakhar and buying his t-shirt and meeting him at a studio. वो वाली चीज़ is something that like one is looking for personal interactions या ऐसा कुछ in almost every sale that they make, कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि I did something valuable. Not like मैं गया Zara पे शॉपिंग करके आ गया, 4 कपड़े ले लिए, but I don't know. Zara Hall. अब मैं उसे Zara Horror. Zara Hall. Zara Hall. What is that? YouTubers डालते हैं ना, influencers डालते हैं Zara Hall. Oh, HAUL Hall. अच्छा. हाँ यार, Zara used to be
रिमेंबर व्हेन ज़ारा फर्स्ट केम अराउंड सेलेक्ट सिटी वॉक के अंदर कितनी हाइप बनी थी, लगा था ओ माय गॉड फाइनली बहुत बढ़िया सस्ते फैशनेबल कपड़े जो सब खरीद सकते हैं. And then over the years, I think their practices got exposed. Yeah. और ये फिर fast fashion वाला scene आया और बहुत सारे लोग इसके विरोध में चले गए. Fast fashion is like churning out कपड़े just because you can. हाँ. पर वो खराब हो जाते हैं. मतलब I remember the day I got turned off by Zara is when मेरी टी शर्ट एक के बाद एक श्रिंक होनी शुरू हो गई धोने के बाद. एक के बाद एक मैंने जो लेके आया था 2 वॉशेस के बाद पेट पे आ रही है. Like bro, what the fuck is happening? Yeah. नहीं, so उसके बाद भी they have increased their quality now. Quality अब सही है, but only problem is the way they are made. मतलब क्या चाइना में स्वेट शॉप में बनती है ऐसा सीन है क्या? Yeah, मतलब they'll keep on denying it, but हो तो रहा ही है ना. मतलब somebody और कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाता है कि यहाँ पे अभी भी ऐसा हो रहा है, तो वो है. And the rate at which they put the stuff out वो बहुत weird है, because कोई भी नया ट्रेंड आता है, मतलब आज कोई जूता निकला है, within 2 weeks or 3 weeks of that you will see the same exact thing, similar, same तो नहीं बना सकते, similar Zara stores पे. And just because कि वो थोड़ा पॉपुलर हो गया तो अब इनको भी कैश इन करना है, एक चीपर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देते हैं वो लोग. चीपर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है. सो एक तो इनका वो रहता है कि क्योंकि ये फेमस हो रहा है इनका प्रोडक्ट, तो हमें इस पर कैपिटलाइज करना है, तो हम अपना निकालते हैं. बट देन वो तो चलो है ही, बट देन ऑन अ डीपर लेवल ऑल्सो दे आर नॉट रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिनल आइडिया जो भी जिसने भी बनाया. स्ट्रीट कॉपी करते हैं वो. हाँ, बस इट्स एन इटालियन कंपनी. वेयर इज ज़ारा फ्रॉम? आई डोंट नो. व्हाट अबाउट Aldo? I've got these Aldo sneakers. Here I'll show them. ये है, ठीक है. मैंने सोचा मैं क्या नाइकी वगैरह और लोगों की तरह लूँ जो लेते हैं जूते. मैं गया, मेरे को वाइट स्नीकर्स चाहिए प्लेन. हर 1-2 साल के अंदर वाइट स्नीकर्स ले लेता हूँ मैं और इसी को चलाता हूँ हर जगह. बट दीज हैव लास्टेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. देयर क्वालिटी यूज्ड टू बी नॉट एज गुड, बट आई लाइक. मैं तो सेलेक्ट सिटी वॉक वाले ब्रांड से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी. उससे पहले तो सब लोग ही ऋतु हेयर सब चुनमुन वगैरह लेते हैं. तो लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ब्रांड Aldo? सही है. मतलब मैंने थोड़ा बहुत ही सुना है इसके बारे में, बट या इनका भी वही वाला सीन, मतलब इनका उतना नहीं है टू एन एक्सटेंट वेयर ये भी फास्ट फैशन है थोड़ा सा. नॉट फास्ट, बट हाँ इनका कॉन्सेप्ट वही है कि दे विल टेक नाइस एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो मतलब थोड़ा पिकअप मार्केट में अच्छा ऑलरेडी बिक रहे हैं, उनका ये थोड़ा सा चीपर वर्जन बना देते हैं, बट डिसेंट क्वालिटी. तेरे को कौन से ब्रांड पसंद है कपड़ों के या जूतों के जो तू एक्टिवली देखता है, पहनने की कोशिश करता है? लाइक व्हाट आर सम ब्रांड्स दैट यू लाइक योरसेल्फ? डेली वगैरह उसमें आई प्रेफर नाइकी. Yeah. I love Nike. Why does Nike have so much trust? It has so much insane amount of trust across the world. Yeah. I don't know. कुछ है. Adidas के साथ तो सेम फीलिंग नहीं आती. Puma के साथ तो बिल्कुल नहीं आती. Puma के साथ तो बहुत ही गंदी फीलिंग आती है. Yeah. बीच में एक टाइम आया था Puma started doing nice stuff. मतलब बहुत क्रेजी सामान निकाला था. Experimental stuff with experimental designers. मेरे पास थोड़ा बहुत है उसका. But then फिर बस weird सा हो गया. So Nike, I feel like Nike इतने टाइम से and then they've always been around. Yeah. They've been at the cutting edge of everything. Yeah. So सारे social issues के अंदर वो हैं, हर चीज़ पे आवाज़ वो उठाते हैं. सारे athletes उनके. The sneaker market is theirs. The fucking sports shoes market is theirs. The भैंचो tennis shoes भी उनके, हर एक चीज़ उनके है. Everything, jerseys, सब कुछ. Knicker वगैरह सब कुछ. I don't know what knicker am I wearing. Fuck, can't see. Anyway, हाँ. हाँ, यूनिक्लो मेरे को अच्छा लगता है. यूनिक्लो इज नाइस. बेसिक्स मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि कल फट जाएंगे. यूनिक्लो के बेसिक्स या बेसिक्स ब्रांड जो है? नहीं, यूनिक्लो के बेसिक्स मतलब दैट्स अ जापानीज और चाइनीज ब्रांड, राइट? ये जापानीज वाले में ना देयर इज अ स्लाइट प्रीमियम दैट यू फील. यू डोंट फील इन चाइना. सुप्रीम बट पता नहीं, यूनिक्लो का भी बीच में आया था कि दे आर आल्सो इनटू फास्ट फैशन. बट अभी तक मैं अपने माइंड में डिसाइड नहीं कर पाया हूँ. मतलब मैं अपना डिसीजन नहीं ले पाया हूँ. सो आई स्टिल वेयर इट. यार तो सही चल रहा है. बेसिकली सीन क्या है कि लोग बोलेंगे भी ज़ारा फास्ट फैशन है, पहनेंगे तो. बिकॉज अब क्या है कि द वे इट्स पैकेज टू वेरी नाइस प्लश AC स्टोर वेयर गुड सेल्समैन कम एंड सेल इट टू यू, मज़े भी आते हैं. अनलेस यू रियली हैव लाइक अ बोन टू पिक विद लाइक फास्ट फैशन और तुम सस्टेनेबल फैशन के एम्बेसडर हो, most people will wear it. They will talk about it on Instagram और पहन ही लेंगे सब लोग. यार इतना सीन नहीं होता. But Uniqlo is really nice. What do you think about Superdry? पता नहीं, मेरे को उनके स्टोर्स बहुत टाकी लगते हैं शुरू से.
तो मैं कभी अंदर भी नहीं गया. रंग बिरंगी दीवारें अजीब अजीब सी. हाँ मतलब टू मच हैपनिंग. तो मैं जब भी गया हूँ कुछ bewildered बाहर आता हूँ. मैं सोचता हूँ क्या देख के आया. मैं अभी रिसेंटली सुपर ड्राई गया था मुंबई में. मेरे कपड़े खत्म हो गए थे क्योंकि मैं 3-4 शर्ट ले गया था और मेरी ट्रिप एक्सटेंड हो गई. मैं सुपर ड्राई गया जियो वर्ल्ड ड्राइव के अंदर. एक सेल्समैन मिला. मैंने उससे 2-3 बातें करी. मैंने कहा मेरे को चाहिए बेसिक टी शर्ट फटाफट और कुछ भी नहीं चाहिए. कहता मैं आपकी हेल्प करूँगा. गया 5000 के अंदर 5 टी शर्ट ले ली मैंने. एक ग्रीन उसके अंदर बोनस की सारी ब्लैक नहीं चाहिए और 4 ब्लैक. एंड आई यूज देम लिबरली. दैट्स माई गो टू टी शर्ट. The problem though is पहले कुछ दिन अच्छी fit थी, but as soon as your weight fluctuates, it starts showing you your nasty side again. That whole like वो body का वो heaviness दिखनी शुरू हो जाती है. That I didn't like. That's something that you don't have with street style. No matter how many times you beat the fuck out of it, कितना भी धो, the fit remains the same. वो है. बाकी मेरे को brands और कौन से पसंद है. एक Adidas और एक Adidas का collaboration बहुत टाइम से आ रहा है. एक जापानीज डिज़ाइनर है योजी यामामोटो. कॉलेज में पढ़ाया था. फिर मेरे को घर जाके उसका नाम बहुत कूल लगा. फिर मैंने और देखा. आई बिकेम अ फैन. सो उसका और एडिडास का एक कोलैबोरेशन आता है Y3. ओके. क्रेजी. रणवीर सिंह उसका अभी एम्बेसडर बना. रणवीर सिंह किस चीज़ का एम्बेसडर नहीं है आज के ज़माने. बट इट्स क्रेजी. Y3 इज क्रेजी. या वी मेंशन्ड मुराकामी, हारुकी मुराकामी इससे पहले. मैं बहुत कम मतलब हालांकि हारुकी मुराकामी को बोल सकते हो कि अब पॉप कल्चर रीडिंग लिस्ट में आ गया है. कई सारे लोग पढ़ते हैं कि हे हैव यू रेड मुराकामी. वो वाली चीज़ बन गई है. बट आई रेड हिम बिफोर ही वाज कूल. आई रेड ओनली. मैं एक ही पढ़ी 1Q84. पर क्या नावल थी. It's not a usual choice for people to read Murakami and then keep reading more Murakami because the books are so strange. They're so strange. अजीब से non-linear narrative. हाँ. How did you get into it? I started reading it after he became famous. Okay. मतलब जब मेन स्ट्रीम हो गया तो इतने टाइम से लाइक सब पूछ रहे हैं कि तो थोड़ा लाइक स्कूल से ही मैं बुक्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ते रहता हूँ. तो आई एम नॉट अ हैवी रीडर बट मज़ा आता है पढ़ने में. तो बीच में कोई बोलने लग गया कि मुराकामी पढ़ा. मैं एक बार परेशान हो गया. मैं सोचा कि भाई अब पढ़ता ही हूँ. तो मैं बुक फेयर जाता हूँ प्रगति मैदान में जब होता है. उधर मेरे को दिखी 1Q84. 3 वॉल्यूम एक ही उसमें थी. 3 बुक्स है ना वो 3 सब. करेक्ट. तो तीनों वाला एक वही था. मैंने सोचा सही है. डील भी सही थी. मैंने ले ली. फिर वो पढ़ी और मेरे को सही लगी. देन अ फ्रेंड ऑफ माइन शौर्य उसने रेकमेंड करा कि इसकी एक बुक है जिसका नाम ही इतना अजीब है कि तेरा मन कर जाएगा पढ़ने का. उस बुक का नाम है व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग. व्हाट. बहुत फैसिनेटिंग बुक है. रीड इट. वही है. उसने बस अपने रनिंग भागने के बारे में लिखा है कि किस चीज़ के बारे में सोचता है जब मैं भाग रहा होता हूँ. अब बहुत ही वही अलग ही दुनिया. पढ़ ली तूने पूरी? हाँ. छोटी सी बुक है लाइक 190-200 पेजेस. या ही इज अ वेरी फैसिनेटिंग नेम. मेरे को वन ऑफ हिज बेस्ट कोट्स इज इफ यू रीड द बुक्स दैट एवरीवन एल्स रीड्स यू विल थिंक लाइक एवरीवन एल्स थिंक्स. तभी मैंने बोला ठीक है मुराकामी नॉट रीडिंग यू अगेन. और मैंने फिर पढ़ना छोड़ दिया. क्रेजी. या ब्रो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू गाइज हु इज रियली मास्टर्ड लाइक एक वर्ड होता है ना मैजिकल रियलिज्म जिसको बोलते हैं. उसने वो सक्सेसफुली करा है. आई थिंक वन guy that you will also like is this book called 100 Days of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, जो ओरिजिनल मैजिकल रियलिज्म का फादर है. ये एक कहानी है जो टेक प्लेस करती है एक फिक्शनल जगह पे. एक बाप होता है. परिवार ना ऐसी कहानी है पॉवर्टी से गुजर रहा होता है तो एक नई जगह ढूंढता है एक प्रॉमिस लैंड. वहाँ बस जाता है जाके. वहाँ उसके बच्चे होते हैं. बच्चों के बच्चे होते हैं. सब कुछ होता है. पर उन पर एक कर्स होती है कि 100 साल के अंदर ना पूरी फैमिली वाइप आउट हो जाएगी. पूरा आइलैंड ख़त्म हो जाएगा. उस 100 साल की कहानी है जनरेशन्स की. और बहुत ही क्रेजी कहानी है. लाइक द एंड इज समथिंग दैट यू वुड नेवर एक्सपेक्ट. इट्स लाइक अ गेम ऑफ थ्रोन्स काइंड ऑफ एंड. बट इट्स जस्ट सो स्ट्रेंज. वो बाप इन्वेंटर होता है. पायनियर होता है. एंड में पागल हो जाता है. तो उसे बरगद के पेड़ का बैठा के ऐसे छोड़ देते हैं और वो अपने आप से ही बातें करता रहता है पूरे दिन. बहुत क्रेजी. ऐसी तो बहुत सारी ऐसी. Sounds like a good book. Bro, it's a fucking fantastic and it's written so well also. Nice. There is that. What else? There's this Chuck Palahniuk पढ़ा है Fight Club वाला. वो भी बहुत अच्छा है पर वो थोड़ा बहुत डार्क है. I don't know if you would like. What else have you read that you really like? My all-time favorite is Shantaram. Yes, मूवी आ रही है उसकी अभी. शो आ रहा है.
मूवी या शो एप्पल पे ना, एप्पल मूवी आ रही है शो तो बहुत मजे आ रहे थे। या क्रेजी बुक, आई रेड इट लाइक कब 2-3 साल हो गए मेरे को पढ़े। पूरी स्टिल स्टैंड्स आउट टू मी। इट्स अ फैट बुक एंड बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। द सेकंड पार्ट वाज नॉट दैट नाइस, माउंटेन शैडो वाला जो है। पूरी पढ़ने की कोशिश करी, वो पूरी पढ़ी? पूरी दोनों पूरी पढ़ी मैंने। मैं थोड़ी ही पढ़ पाया माउंटेन शैडो। आई लॉस्ट इंटरेस्ट बाय दैट टाइम बिकॉज़ सो मच हैज हैपेंड इन शांताराम दैट यू लाइक अब क्या कर रहा है यार। उसके बाद बस वो है कि थोड़ा डाउनर है कि चल रहा है। पहले क्या होता है माउंटेन शैडो में? मतलब वही उसका बताते हैं कि आगे क्या रहा, किसने क्या रहा, कौन मर गया। नहीं, शांताराम के एंड में तो लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं, कादर भाई वगैरह सब वो दे ऑल लाइक पेरिश। इसमें फिर उसके बाद का बताते हैं कि इसके बाद उन लोगों ने क्या करा। देन ही गोज ऑन टू पता नहीं कुछ किसी वॉर में लड़ने भी जाता है वो तो शांताराम में ही होता है। शांताराम ही गोज टू फाइट अ वॉर इन अफगानिस्तान फॉर कादर भाई बिकॉज ही लव्स हिम सो मच। That happened in Shantaram. That happened in Shantaram. ही अफगानिस्तान के अंदर जाके बिकॉज वो लोग कोई जंग लड़ रहे होते हैं तो वो अफगानिस्तान में उनका फाइटर बन के जाता है। या ब्रो, सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ध्रुपद कारवा इज बीन ऑन दिस पॉडकास्ट आल्सो। ही एक्चुअली इंटरव्यूड ग्रेगरी डेविड मैथ्यूज और अब वो जमैका वगैरह में रहता है और वो म्यूजिक बनाता है। तो वो काफी पतला हो गया। बट इफ यू सर्च, I've seen his YouTube videos. YouTube पे मैंने like immediately after reading movies, after reading the book, I went on to YouTube. मैंने देखा कि आजकल क्या चल रहा है। Where is then you get a little disappointed because you meet your heroes. You shouldn't. वो अगर वो author तक रहता ना, and if you was like you could never find him. वो mystery better रहती। Enigma. Then I think with authors, especially with a book of that size and magnitude, once you see it's a living person, that mystery gets destroyed in your head. But bro, मेरे दिमाग में इमेज बनी है कि एकदम full चार्ड एनर्जी वाला था वो। तू उसकी फोटो सर्च करेगा ना, बाउंसर की बिल्ड का बंदा था वो। He's become slimmer over the years. मैंने उस टाइम की फोटोज नहीं देखे। सर्च करियो ग्रेगरी डेविड मैथ्यूज बुलेट या बाइक पे गैंग साथ जा रहा है वो, फुल पावर फोटो है उसके ऐसे मुंबई के अंदर। बट दैट बुक ब्रो, उसके बाद मेरा मन कर रहा था मुंबई एक रहस्यमय जगह, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। मैं लियोपोल्ड्स भी गया था। You went to bro, मैंने मेरे लिस्ट पे लिख लिया था कि जब भी पहली बार मुंबई जाऊंगा I'll go to लियोपोल्ड्स for sure। वहाँ जाके सही लगा। वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं बुलेट होल्स देखने के लिए। बट लियोपोल्ड्स में गया था कि यार यहाँ पे वो हो नहीं रही ड्रग डील जिसके बारे में मैंने सुना था। सारा कुछ उधर होता था। वो क्रेजी सी कम्युनिटी ऑफ एक्सपैट्स, एक दो इंडियन दोस्त, कार्ला। अरे कार्ला के तो क्या कहने ब्रो। What a nice book. What a great set of writing. There is that. Have you read The White Tiger? Yes, obviously. Diga. Yeah, he's also really good. I didn't like the movie that much. Book अच्छी थी। मूवी सही है। हाँ, जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी उनके लिए मूवी अच्छी है। मैंने भी सेम चीज़ बोली थी। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था पिछले चैनल पे 1-1.5 साल पहले। जिसने बुक पढ़ी है ना, उसके लिए मूवी उसकी झांट बराबर है। बिकॉज मूवी के अंदर इतना सा पार्ट दिखा रखा है, बुक के अंदर क्या दिखा रखा है यार। तो अपेरेंटली मूवी के अंदर एक सीन था जिसको एडिट आउट कर दिया। एक बंदी है अनस्तासिया जी ऐसा कोई, पता नहीं, एक बंदी है, एक फॉरेन बॉर्न एक्ट्रेस है जो मुंबई में रहती है। वो उस मूवी के अंदर उस सीन में से कास्ट करा था। वो वाला सीन है जहाँ पे ये जो बलराम है, द प्रोटैगनिस्ट बलराम हलवाई, वो पैसे वैसे इकट्ठे करके एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है ना बुक के अंदर। यू रिमेंबर दैट? बट उसकी कॉस्ट ही कांट अफोर्ड दैट मच। तो एक बंदी होती है, उसे ब्लॉन्ड बंदी चाहिए होती है। दैट्स इज लाइक एपिटमी कि मेरे को ब्लॉन्ड बंदी साथ करना है। तो उसके ना बालों को डाई कर रखा होता है ब्लॉन्ड, बिकॉज शी इज नॉट अ नेचुरल ब्लॉन्ड। तो वो जब वो सीन सर मिलने जा रहा होता है, ही सीज हर कि यहाँ से उसके बाल ब्राउन होते हैं। तो गुस्से में चला जाता है बाहर बिना सीन करे और पैसे भी छोड़ जाता है। दे डिड द सीन इन द मूवी बट देन दे कट इट आउट, सो यू डोंट सी इट इन द मूवी। बहुत सही बुक है। एक और बुक के मैंने पढ़ी थी, दिल्ली कैपिटल। हाँ, आई डोंट रिमेंबर द ऑथर नेम। Yes, if it's just Delhi. नहीं, दिल्ली कैपिटल। Okay. It's about Delhi and how it is what it is today. मतलब history of Delhi है. Sound, if you put it that way, sounds very boring, but it's not. History, but from the points of view of मतलब जो पुराने कोई ऐसे किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लिया हुआ है, मनीष अरोड़ा का इंटरव्यू लिया हुआ है, द डिज़ाइनर। हाँ, उससे लिया हुआ है, जो इन बड़े घरों में
सर्वेंट्स थे, उनका इंटरव्यू लिया हुआ है. they've pictured it together. Yeah. हाँ, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टेक्स्ट दिए कि दिल्ली जो अभी है वो वैसा क्यों है. मतलब वाई डू रिच पीपल हेयर, मतलब so rich people they'll have fancy houses, but the wealthy people they'll have houses in gated colonies जहाँ पे अंदर तुम मतलब lawns होंगे and then enclosed area होगा, जैसे लुटियंस गली is all that. हाँ, लुटियंस गली तो यही है. हाँ, नीति बाग, जोर बाग, उदय पार्क, गुलमोहर पार्क, wherever you cannot enter inside मतलब without the proper credentials. हाँ, वो उनके बारे में बताया कि ये लोग जो एक्चुअली वेल्दी हैं, जो जनरेशनल वेल्थ वाले हैं, वो ऐसी जगह प्रेफर करते हैं जो क्या है छतरपुर वाली साइड पे. एंड देन हाँ, I've been to Chhatarpur and I've been to a few farmhouses for people and I was surprised by एकड़ों में फैला हुआ है. एकड़ों वाली, और वो घर भी इतने विशाल हैं और वो इतने मल्टी, हमें लगता है वाह भाई 500 गज, yeah let's go, like 5000 गज, just bare minimum to start with. हाँ, ये आई थिंक यू विल ऑल्सो लाइक दिल्ली बाय खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह, दिल्ली. His book is called Delhi a Novel. पहला ही सेंटेंस ये है, दिल्ली इज अ pockmarked whore that I'll have to keep visiting. मतलब वो दिल्ली को एक रंडी का करार देता है कि ये ऐसी है लेकिन मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ. अपना लगाम बता रहा था मेरे को, पहन ये क्या सीन है. That's a fucking like either it's the first paragraph or the first sentence that is the book. It's also based like this only because he lived in a Delhi that's very Lutyens Delhi वाला era. पापा उसके चीफ इंजीनियर थे PWD के अंदर. तो वो वाला दिल्ली भी फैसिनेटिंग लगता है मेरे को. when I go, I remember अभी सुमित का शो था बीकानेर हाउस पे, तो मैं जब I was staying in the Metropolitan Hotel 3-4 दिन के लिए ताकि मैं दिल्ली में रह पाऊँ, so I could just be around the show and like do my bidding. तो भाई मैं उबर मोटो लेना शुरू करा मैंने, और मैं सुबह याद है मेरे को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के बाहर, बीजेपी की ऑफिस के बाहर, कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, किरण रिजिजू के घर के बाहर, ये जितने भी नाम है जो वो बिल्कुल सेंटर है ना इंडिया गेट के आसपास, बाइक पे बैठते हो सुबह 5:30 बजे, ठंड लग रही है, बट एंड यूर लाइक यू हैड अ नाइट ऑफ ड्रिंकिंग, यू हैवंट स्लेप्ट, बट इट्स सो ब्यूटीफुल सीइंग दिल्ली ऑन बाइक. दैट पार्ट ऑफ दिल्ली, द वन दैट जिसको लुटियंस ने बनाया था, एडवर्ड लुटियंस वाला दिल्ली. एक और दिल्ली के ऊपर, मैंने दिल्ली के ऊपर एक और पढ़ी हुई है, सिटी ऑफ जिन्स. ओ ब्रो, OG बुक, विलियम डालरिम्पल. वो तो उसने, आई थिंक उसका उसने कोई अच्छी किताब नहीं लिखी. दैट्स द ओनली बुक. देख मेरे पास 2 किताबें यहाँ पे, द एनार्की इज हियर, इट्स अ फैट बुक दैट आई नेवर डेयर टू रीड. मैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत लंबी चौड़ी है. नाइस, ये भी अच्छी बुक थी. नो इट्स नॉट, दैट्स व्हाई नॉट दिस सिटी ऑफ जिन्स. सिटी ऑफ जिन्स बीच में वो भी थोड़ी स्ट्रेच्ड आउट थी. एक पार्ट मेरे को बहुत पर्टिकुलरली आई हेटेड इट, but then I had to get through it. Yeah. Then it became so good. City of Jinns makes you feel like yeah, I am going to go and start digging up the city to what I find, है ना? Yeah. एक ऐसे ही उसके बारे में भी है. You've read Room on the Roof? Ruskin Bond? Yes. Crazy book. तूने सारी अच्छी वाली किताबें पढ़ी हुई, मैंने देखा है, जो मतलब इंडियन रीडिंग लिस्ट के अंदर थोड़ी सी हाथ थोड़ा ऊपर करना पड़ता है ना शेल्फ के अंदर ढूंढने के लिए, वो वाली किताबें हैं सारी. I like India. Yeah, I like India too, bro. India has a lot of wonderful things to offer. In fact, I read City of Jinns in Mumbai and I was nostalgic for Delhi again. City of Jinns के अंदर तो City of Jinns के अंदर पूरा मेहरौली के रोज गार्डन वगैरह उनकी कहानियाँ लिखी हुई हैं. Yeah, fuck. दिल्ली के अंदर भी बहुत राज है. You know, initially I was like, I should move here, there, left and right. Once I started hanging out in Delhi, I was like, इतना बड़ा शहर है ना, इतना कुछ है. It'll take a lifetime to understand Delhi. It's a nice place. एक बहुत अम्यूजिंग भी है, मतलब काफ़ी जगह तो बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं ऐसे. लाइक यू विल सी, कल मैं कहीं से वॉक करके आ रहा था, हॉर्स खास के आसपास ही, लाइक आई वाज देयर एंड आई वाज वॉकिंग बाय लाइक अ फैंसी नेबरहुड, और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि ऐसे एक बाइक खड़ी हुई है, बाइक के आसपास 4-5 ड्राइवर्स खड़े हुए हैं, मतलब दे वर वेयरिंग प्रॉपर यूनिफॉर्म्स. मतलब उन्हीं घरों में सबके ड्राइवर्स होंगे, वो सारे बैठ के फ़ोन पे अपने फ़ोन पे लूडो खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ. अच्छा लगता है. लिटिल फन स्टफ. या मैं देखता हूँ कभी मैं ड्राइवर के साथ जाता हूँ दिल्ली ना, तो आसपास के लोगों से दोस्ती करता है. मैं सुमित की छत से ऑब्जर्व करता हूँ, मैं कहा बहन ये क्या मतलब है क्या. या दिल्ली एक जगह है ताज पैलेस होटल है ना जहाँ पे, तो
साहिल उरान ऑपरेशन फॉर दोस्तकास्ट में, और वो जा रहे थे, हम लोग होटल जा रहे थे इवेंट्स का पता करने के लिए कि यहाँ कौन से इवेंट कर सकते हैं, क्या प्राइसिंग है। हम लोग जा रहे थे तो वहाँ ना उसने कहा भैया बता आपको यहाँ पे साइड में एक जगह है जहाँ पर रॉबरी होती है, डकैती होती है। तो क्या बातें कर रहा है तो हैंचो कह रहा नहीं। देन ही टोल्ड मी अबाउट लाइक कि कैसे ना जो, तो इट वाज इन वाइट टाइगर वेयर ही सेड दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे एक तरफ बॉटल नेक ट्रैफिक होगा और अगली तरफ एकदम सन्नाटा। सो इट्स वन ऑफ द परफेक्ट प्लेसेस टू कमिट मर्डर, राइट? दैट्स हाउ व्हाट ही डज इन द बुक, राइट? उसने बोला जहाँ हम है ना से जस्ट ऑपोजिट में एक बहुत बड़ा जंगल है, ताज पैलेस के जस्ट साइड में एक बहुत बड़ा जंगल है। उसके बीच में से एक रास्ता जाता है जहाँ से बसेस जाती हैं। उसके दोनों तरफ ना लोग तैयार रहते हैं अंडे वंडे लेके कि अंडे मार देंगे गाड़ी के ऊपर और फिर लूट लेंगे। क्रेजी। आई सॉ इंडिया गेट के पास में मैं सुबह कहीं से तो आ रहा था लाइक 7-8 बजे या कहीं जा रहा था शूट वगैरह में। तो आई सॉ दीज 2 किड्स रनिंग, मतलब रन कर रहे थे उसी इंडिया गेट वाले उस पूरे सर्किट में। और फिर उनके पीछे पीछे एक इनोवा चल रही है, गार्ड्स लटके हुए हैं बाहर और पीछे एस्कॉर्ट लिखा हुआ है लंबा लंबा, और सारे लोग इतने उससे देख रहे हैं कि, और वो गाड़ी लाइक उनकी स्पीड पे चल रही है। सो इट्स अ वेरी फनी सीन। फर्स्ट गियर पे एक्सीलरेटर छोड़ दिया। बहुत फनी था। वो दोनों बच्चे भाग, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको एस्कॉर्ट मिला हुआ था। नहीं लाइक 10th क्लास टाइप लग था। और वो गार्ड्स लटके हुए हैं दोनों साइड से, बाहर ड्राइवर बैठा हुआ है अंदर। जो सही है भाई। दिल्ली में बहुत, दिल्ली के अंदर इतनी अजीब, जैसे ना जैसे ही तू, मुझे याद है एक बार, नहीं दिल्ली की बात नहीं, मुंबई की बात है। खैर मुंबई के अंदर भी ऐसा सीन है। हाँ। साउथ मुंबई के बहुत बिजी इलाके के अंदर हूँ मैं। हाँ। एक गली के अंदर मुड़ता हूँ, फाटक है, फाटक से नीचे घुस के जाता हूँ। एक सोसाइटी आती है गली के एंड में, जैसे एनक्लोज्ड क्वार्टर कह रहे हैं ना, लेकिन सब लोग सो रहे हैं। हाँ। और आवाज़ आ रही है, गार्ड्स वगैरह अंदर खराटे मार के सो रहे हैं। हाँ। मैं अपने एक दोस्त के साथ जाता हूँ, सड़क पे पड़ जाता हूँ। दोनों तरफ ना, मतलब एक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर आ गया तू। हाँ। लेकिन सोसाइटी के अंदर नहीं आया। हाँ। कंपाउंड के अंदर है, दोनों तरफ ट्रैफिक की आवाज़ है। हम लोग उस सड़क पे पड़े हुए हैं, वो जस्ट हैविंग अ ड्रिंक, हैविंग अ स्मोक, और आसपास पूरी दुनिया चल रही है। एंड दे हैव नो आइडिया हम उसके बीचों बीच है। हम कम से कम 2 से 3 घंटे लेटे रहते हैं कि भाई कितनी कमाल जगह नहीं है, पैराडाइज है। आई नेवर वांट टू गो एनीवेयर एल्स। गार्ड्स को भी नहीं पता, हम लेजिट रोड पे लेटे हुए हैं, जस्ट लाइंग एट द एंड ऑफ द रोड। एंड यू नो लाइक इट्स, द सिटी कैन बी व्हाट यू वांट इट टू बी। The city can be like a fantastic adventure, or it can be so boring you want to get out. It's just about how you're willing to explore. Yeah, absurd भी होती है, which is amusing. कुछ चीज़ें इतनी absurd दिखते रहती हैं कभी कभी। जैसे मतलब यही हो गया, these kids are running, पीछे bodyguards हैं for some reason. वो भी इतने एकदम एक्टिव, ये भी नहीं कि बस बैठे हुए चिल कर रहे हैं, एक्टिवली ऑन टू इट। मैंने लॉकडाउन के अंदर एक बहुत फक्ड अप वीडियो देखी थी, 2 फक्ड अप वीडियोस एक्चुअली। एक बंदा ना चंदा वंदा इकट्ठा करने जा रहा होता है स्लम्स के अंदर ही। ठीक है, स्लम्स का ही बंदा होता है कि यार चंदा वंदा दे दो। अंदर जाता है, एक बंदी की ना प्लम सी बीवी है और वो पतला सा बंदा है, वो मिशनरी पोजीशन में है और वो फुल ऑन सीन कर रहे हैं। और लाइक he was just going at it, strong strokes like ऐसे। और वो करता है, हाँ आप आइए दोस्तों देखते हैं स्लम्स ऑफ इंडिया। सॉरी, ये वाला ब्लॉगर होता है, स्लम्स ऑफ इंडिया दिखा रहा होता है और वो खोलता है। वो लोग कैसे देखते हैं? एक्चुअल वीडियो, नॉट एक्चुअल वीडियो, लाइक पैरोडी और समथिंग। नो, इट्स एक्चुअली, वो देखता है कि आप स्लम्स दिखाते हैं और वो खोलता है उसे, और वो दोनों ऐसे देखते हैं अलार्मिंगली और करते रहते हैं। तो वो शर्मिंदा होकर बाहर चला जाता है। एक ये वीडियो क्रेजी। दूसरा वीडियो क्रेजी, जिसके अंदर बंदा चंदा इकट्ठा करने के लिए स्लम में जा रहा होता है। फिर से वो टारपुलिन हटाता है टेंट की। ब्रो, यू कॉल इट लोनलीनेस, एक्सपेरिमेंटेशन या फिर रिप्रेशन, आई डोंट नो व्हाट नेम टू गिव इट, बट दिस इज द इमेज। खोलता है, एक बंदा ज़मीन पे है, उसको एक और बंदा उसके अंदर घुसा रखा है, उसने अपना, ही इज डूइंग एनल विद हिम, और उसके ऊपर एक और बंदे ने घुसा रखा है। इन तीनों ने ट्रेन बना रखी है। ठीक है, तीनों कर रहे होते हैं। ये चंदा मांग रहा होता है। ये चंदा मांगने के लिए टारपुलिन खोलता है, अंदर जाता है। आई मीन आई कांट, अगर मेरे पास यहाँ पे वो जेमी टाइप का बंदा होता मैं लगा के दिखा देता, बट आई डोंट हैव इट। इट्स विल आल्सो बी लाइक इट्स एक्सप्लिसिट, राइट? बिकॉज वो तीनों, अब प्रॉब्लम क्या है,
नीचे वाला बंदा सबसे ज़्यादा नीचे वाला हंस रहा है, जिसके ऊपर 2 बंदे चढ़े हुए हैं, ऊपर वाला भी हंस रहा है, लेकिन इनमें जो डैडी है ना इनका, जो मतलब डैडी आसन जो स्पोक्स पर्सन है वो बीच वाला है, तो उसको दोनों को अनप्लग करना पड़ता है बात करने के लिए, ए जा यहाँ से टाइप की, ये दिल्ली है। तो भाई ये सब चीज़ें आ जाती हैं व्हाट्सएप पे, दे जस्ट लाइक टॉर्मेंट यू फॉर लाइफ। या आई डोंट थिंक यू वुड सी इट इन मुंबई बिकॉज इट्स टू मच। तो बहुत सारे लोग हैं, थोड़े वो चाहिए। बहुत फनी है यार ये वाला तो भाई। हाँ यार, जस्ट मैं जब देखा था ना मैं क्या स्कारिंग भी है। स्कारिंग, सॉरी देखो स्कार हो गया क्या तू ही तो बताया था एक दिन तू मेट्रो में गया था और एक बंदा वो कर रहा था, दिस गाय वाज जैकिंग ऑफ, देन यू वर लाइक मैं मेट्रो में नहीं जाऊंगा अब। टू वियर्ड। अरे मैं उस दिन मालवीय नगर में एक दिन देखा, लाइक कितने 7-8 months बैक आई वाज वॉकिंग बाय, मतलब वहाँ पे एक घर था, घर के बाहर ना एक हमेशा बूढ़े से अंकल बैठे रहते थे अपनी चेयर पे, और उनके साथ उनका छोटा सा कुत्ता बैठे रहता था। एंड एक दिन मैं देख रहा हूँ अंकल बैठे हुए हैं, अंकल के साथ कुत्ता बैठा हुआ है दूसरी चेयर पे, और उस कुत्ते को एक भैया खाना खिला रहे हैं अपने हाथ से। मैं सोच रहा हूँ वो बंदा और नीचे बैठा हुआ है जो उसको खाना खिला रहा है उस कुत्ते को। बहुत वियर्ड था। मतलब समझा नहीं मैं। अंकल बैठे हुए हैं, हाँ, अंकल के साथ वाली चेयर पे उनका डॉग बैठा हुआ है, हाँ, और उन्होंने एक और भैया जो भी है, कोई है उनके घर पे जो भी हेल्प वगैरह होंगे, हाँ, वो उस कुत्ते को खाना खिला रहे हैं हाथ से अपने, हाँ, लाइक हाथ से, हाँ, हाँ, और वो बंदा नीचे बैठा हुआ है। Why do you have to do this? ऐसे ही होता है ब्रो, दिस व्हाट हैपेंस। आई मीन पेट्स वाला सीन तो मैं क्या ही बताऊँ। मैंने अभी 2-3 क्लिप्स निकाली थी दोस्तकास्ट पे स्ट्रे डॉग्स के, उसके ऊपर बहुत लोगों ने बोला कि फिर को इतने सारे मैसेजेस आए, ब्रो यू आर सो सच एन एसहोल, तुमने स्ट्रे डॉग्स का मजाक बनाया, ये करा वो करा, फलाना ढिमका। मैं कहा बहन क्या, माय गेस्ट हैड एन ओपिनियन एंड वी टॉक्ड अबाउट इट लाइक, बट हाँ दिस होल, या व्हाट्स द हार्म इन टॉकिंग अबाउट इट? क्या चीज़ बात करने में क्या जा रहा है? हाँ मतलब बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना एक मिलिटेंट कम्युनिटी है कुत्ते लवर्स की और कुत्ते हेटर्स की, और वो इतनी मिलिटेंट है कि ना तुम कुछ भी बात नहीं कर सकते। स्टेटस को यही है, जैसे बोलता है ना बंदा, हे ब्रो आई एम अ मेल फेमिनिस्ट, इट्स अ सेफर थिंग टू से, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चल ठीक है सही है बढ़िया जो भी कुछ है। सेम तरीके से आई थिंक लोग पैंडर कर लेते हैं कि हाँ मैं भी डॉग लवर हूँ, टू जस्ट अवॉइड सेइंग कि मे बी आई डोंट लाइक डॉग्स, आई हैव अ डॉग, आई लाइक माई डॉग, आई लव माई डॉग, बट do I love all dogs? Not so much. Yeah. But people don't like when you say that, क्योंकि like oh how can you not love all dogs? नहीं बहन के लोड़े, नहीं पसंद करता हर कुत्ते को मैं, fucking weird, हर कपड़ा अच्छा नहीं होता। अच्छा उससे याद आया यार, तूने कभी ऐसे, मेरा ना बहुत ज़्यादा मन करता है कि ऐसे जो वो नहीं लगते 50 रुपये वाले स्टॉल होते हैं, इसमें 50 रुपये की लंबी सी शर्ट आती है जो फैसल खान पहनता है गैंग्स वासेपुर के अंदर, ऐसे वाले कपड़े लूँ आयरॉनिकली। कुछ हाँ, मेरे को मैंने कल ही मैंने एक ऑर्डर करा था कोई रैंडम वेबसाइट से, एक स्वेटर था, हाँ, उस पर सेंसलेस लिखा हुआ है। ऑरेंज कलर का स्वेटर है, ब्लू कलर से कोई एनिमे गर्ल बनी हुई है, यहाँ पे कॉर्नर में सेंसलेस लिखा हुआ है। स्वेटर है? हाँ स्वेटर है, लाइक प्रॉपर स्वेटर। Should get back into sweaters bro, it's been a while. सही है, very nice sweater. How do you create your own fashion? Like what do you typically like to wear? Recently I've started wearing my own stuff a lot more than other stuff, but usually I try to make, मतलब थोड़ा अगर अच्छा लग रहा होता है, सही फिट वगैरह सही है, मतलब मैंने नोट्स में ना एक वो बना रखी है, फैशन परचेज चेकलिस्ट। हाँ, मतलब मैं एक यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइक फैशन में बहुत यूट्यूब पे बहुत हैवी कंज्यूम करता हूँ, तो उस बंदे ने बताया था कि ये एक चेकलिस्ट मैंने बनाई थी, माइट हेल्प यू गाइज एज वेल। तो उसमें होता है कि कैन आई अफोर्ड इट, डू आई रियली नीड इट, मतलब पहले डू आई रियली नीड इट, कैन आई अफोर्ड इट, फिर थर्ड क्वेश्चन है डज इट गो वेल विद माई वार्डरोब, द होल वार्डरोब इन जनरल, अगर मतलब किसी के साथ भी कुछ भी पहन लो तो भी चलेगा या नहीं चलेगा। 4-5 क्वेश्चन है, तो अगर उनमें से मतलब 5 में से 4 भी अगर आ रहे तो मैं ले लेता हूँ। बट यू ऑलवेज गो थ्रू दैट चेकलिस्ट? हाँ, मतलब अगर मेरे को लग रहा होता है थोड़ा, उससे क्या रहता है कि आई डोंट हैव टू सिट डाउन और मतलब प्रॉपरली बैठ के टाइम लगाना पड़ रहा है अपनी आउटफिट्स बनाने में। और एक और मैंने चेक अपने उस पर ही लिस्ट बनाई हुई है गो टू आउटफिट्स की, कुछ ना समझ आ रहा होता वो लिस्ट खोलता हूँ, जो सामान सामने दिख रहा होता है वो निकाल लेता हूँ,
मतलब अगर कभी मेरे को लगता है कि ये वाला लुक ना मेरे पे सही लग रहा था, वो नोट डाउन कर लेता हूँ कि उसमें क्या क्या पहना था मैंने, और फिर ऐसे मैंने 30-40 बना रखे हैं अभी तक. सो जो भी कभी कुछ नहीं समझ आ रहा होता वो उठा के पहन लेता हूँ. वर्क्स. भाई बहुत सही यार, ये तो बहुत बढ़िया हैक है यार. जब मैं अपनी गांड बना रहा था कि क्या पहनूं, ओ शिट यार. वर्क्स या गो टू फिट्स. जब भी कुछ ना समझ आ रहा हो वो लिस्ट खोलो, हाँ. जो जो चीज़ें सामने दिख रही है पहन लो. वो गो टू फिट्स पर तो उनको अपने अलमारी के अंदर भी ऐसे ऑर्गेनाइज करता है? नहीं, वो तो अपनी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन हाँ, है, जहाँ पे भी रखे होंगे पड़े होंगे. हाँ. तेरे को ऐसा होता है लाइक यू फील लाइक यार मेरे को डिसीजन मेकिंग फटीग एलिमिनेट करनी है, इसलिए मैं सारे बेसिक्स रख रहा हूँ, अब से मैं सेम टी शर्ट पहनूंगा मार्क ज़करबर्ग की तरह? नहीं, आई हेट इट. आई मीन यूर डिजाइनर, ऑफ कोर्स यू हेट इट. अगर हाँ मैं नहीं पहनूंगा तो कौन पहनेगा? मैं नहीं तो कौन? मैं rewatch hustle, rewatch crazy bro. What the fuck is happening? पहले तो इतना हसल का कभी इतना हाइप नहीं होता था, you just like ignore it कि हाँ चल रहा है. But when you don't know अब एकदम से हाँ अब मेन स्ट्रीम में आ चुका है. अब तो बहुत मेन स्ट्रीम. विराट कोहली फॉलो करने लगे उनमें से 2-3 लोगों को. हैं? I was surprised. विराट कोहली उनकी रील शेयर कर रहा है. I was like सही है. Yeah, it's a new wave bro. Like they're the stars. Yeah. अच्छा है. पैराडॉक्स, MC स्क्वायर तो फरीदाबाद का ही, पैराडॉक्स तो इनका करुण वगैरह भी जानते हैं उसे. हाँ एल्बम में था ना इसका. और क्या कहते हैं दैट सृष्टि तौड़े चिक ब्रो, शी इज लाइक मैं नहीं तो कौन? मैं रिजुल की फेवरेट है वो. है रिजुल की तो भाई, रिजुल का तो कोई भी फेवरेट बन जाता है. मेरे को उनमें से कौन सही लगता है? GD47 सही था. अच्छा वो जो सिख बंदा है. Nice. Apparently he's been working at it for a long time and just got the Looks like it. recognition that he deserves. He's Yeah. older than most of these people also. Look like it. सही है. बट इसमें भी कपड़े मैं देख रहा था, नोटिस कर रहा था मैं सबके कपड़े वगैरह. जब भी जो भी वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं ना, सबने मतलब लाइक दिख रहा है कि कॉन्शियस चॉइसेस करी. हाँ स्टाइलिस्ट हैं. You can check out so Paradox की पोस्ट थी Instagram पे where he said styled by this. ये सब लोग स्टाइल होते हैं. हाँ. ये थोड़ी कुछ भी पहन के आ जाओ. बट आई वंडर लाइक व्हाई. सो यू हैड धनजी इन योर शूट्स एज वेल, करुण एंड अनुभव एज वेल, कि व्हाई डू यू नेचुरली कोलैबोरेट विद रैपर्स? या तो वो स्ट्रीट स्टाइल से फिट करते हैं या तेरे दोस्त हैं? लाइक व्हाई डू यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ विद रैपर्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कूल लगता है मेरे को. देन इट हैपेंस टू बी कि मेरे दोस्त भी हैं. सो देयर इज अ सेंस ऑफ कंफर्ट विद देम. या मतलब करुण और अनुभव के साथ मैंने अभी तक हाँ शूट नहीं करा उनके साथ कोई आज सच, बट उनके साथ चलते रहते हैं कि उन्हें कभी भी दे नीड क्लोज दिल कम टू मी, और फिर वो सब चलते रहता है. बट हाँ सेंस ऑफ कंफर्ट है इन सब के साथ. म्यूज़िक के साथ मैं भी सोच रहा था उस दिन थोड़ा है. अभी देयर इज दिस DJ ब्लॉट. आई नो ब्लॉट. या गौरव मलाकर. या सो ही saw some of my stuff. Yeah. And then he like bought a couple of pieces. Yeah. When he was in Delhi, he lost his luggage or something. Then he was like, I need some clothes. उस दिन रात को gig था, so he bought some stuff. Then we got talking. Then I figured we were thinking कि कुछ करते हैं. Let's see. Musicians के साथ है कुछ general. I guess maybe because I like music in general so much कि I tend to gravitate towards it subconsciously. There are sadly very few rock stars left in the world. Yeah. But I would love for you to like dress up a rock star because that'd be very interesting. क्योंकि prints के अंदर बहुत अच्छे लगेंगे. Like a tight print pant, like a tight shirt that's open. Hopefully the guy has abs. Playboy Carti. Playboy Carti? Is that what he does? नहीं no, rock star नहीं है, but like he's the. Have you seen rock star fashion 70s वाला कैसे होते हैं? Leather pants, conch वाली belts, बहुत hardcore. हाँ. Yeah. Kind of miss that. Can't recreate that anymore. Yeah. But I'm someone who likes like old school fashion. Like I'll still like wear a olive green shirt और jeans के ऊपर फिर belt पहन के उसे अंदर डाल के like you know narcos fashion. Have you seen narcos fashion? दो तरह के fashion होते हैं. एक होता है ड्रग डीलर फैशन, शर्ट बाहर निकाल के चिल कर रहे हैं वाइट शूज का. एक होता है पुलिस वाला फैशन जो वो पहनते हैं स्टीव और हावियार पहने. I really love that fashion. Nice. Like I want. That's nice. Shirt वगैरह कम पहनते हैं लोग, but बड़े मजे आते हैं उसको अंदर टक इन करो. But it has to be a thicker shirt. Like a बहुत पतली शर्ट में मजे नहीं आते, उसमें creases आ जाते हैं. Thick shirt अंदर डाल के फिर नीचे boots, and you just go to places you just feel like fuck. मैं बहन जो 70s से आया हूँ. I don't know. Yeah.
What's your go-to look right now? Like, what are you experimenting with? अभी 2 looks हैं जो sort of first मतलब उसमें आ चुके हैं. एक तो है black cargo pants from Uniqlo, like basic black cargo pants, and I have a pair of Dr. Martens. What is it, Dr. Martens? The boots. Boots, okay. Yeah, they're the first. That's the brand which I guess made the boots. I guess. इंडिया में मिलते हैं? नहीं. Okay. मैंने मंगवाए थे अपने UK की ब्रांड है. तो मैंने फ्रेंड से मंगवाए थे. He's coming back from London. वो बूट्स, द कार्गो पैंट्स एंड एक मेरा पुराना सैम्पल टी शर्ट का जो कभी निकला नहीं, लाइक अ बेसिक ब्लैक टी शर्ट बट थोड़े फिट उसका वियर्ड कर रखा है मैंने, विच इज़ व्हाई आई लाइक इट. What is a weird fit, like how? बहुत ही ओवरसाइज्ड है, लाइक एक्सट्रीमली ओवरसाइज्ड. Okay, like Sumit wears like max oversize. या थोड़ा वैसा, और स्लीव्स कटी हुई हैं, सो लाइक फैब्रिक यहाँ से मुड़ा हुआ है, लाइक इट लुक्स बैड. But that's why I like it, because it looks so bad that it's good. And दूसरा है ये green pants. I hate you like I love you. हाँ, these green. I've never seen someone rock cargo pants like you do. Cargo pants, in fact, लोग जाके Decathlon ही खरीद के लाते हैं. हाँ, यह बहुत बार सुन चुका है. क्या चीज़? Decathlon वाला. तूने उनसे फाइट करनी है ना, इसलिए तूने बनाई है अपनी खुद की. नहीं, Decathlon भी है, छोड़ो, मैं बनाता हूँ. Then I made these pants, I love these. ये पहनता हूँ मैं बहुत. इससे पहले बीच में before both of these एक ब्रांड है Delhi Wear करके. Delhi Wear. Delhi Wear. Okay. हरकिशन गिर के एक बंदा है, ही वेरी चिल गाय, ऐसे उसके साथ Instagram पे है. या Delhi Wear. हाँ. So I bought a pair of jeans from him. अभी तक चल रही हैं वो. Too good. Let me see. Let me just follow it. No? DELHI. WEAR. Wow. So एक कुर्ते बनाते हैं. Like they make basic stuff. Like I like the logo. Solids. Very minimalistic. हाँ. अच्छा. Okay. That's supposed to be the Lotus Temple. Shahpur Jat. They've got a model here. Cool. They make like oversized jeans also. Uncle वगैरह भी हैं इसके अंदर. These jeans are the ones I bought. Oversized, loose fitting, really nice pair of jeans. Interesting. Yeah. बहुत ब्रांड में कपड़े हैं इसके अंदर तो. कुर्ता उड़ता है. Yes. He does kurta like kurta Zara. हर जगह लिखा रहा है prxkhxr and 105 others हर फोटो पे. सही. Yeah. So ये उससे पहले वो go to था jeans. हाँ. The ones I bought. But हाँ, थोड़ा ट्राई करता हूँ ये. तू अगर ऐसे लोगों को रेकमेंड कर सकता है, क्योंकि देख ऑब्वियसली लोग तो जा ही सकते हैं prxkhxr.com पे and they can buy the stuff that you make. But like if there are like other cool brands that you follow that are available in India. एक Delhi Wear हो गया, और ऐसे कोई है? Delhi Wear है. What else do I really like? Let me think. Because jaywalking almost got. जी वाले तो everybody knows anyway. Right. मैं सोच रहा हूँ जो थोड़े lesser known है. हाँ, relatively lesser known. It's okay if you don't know. Turn Black करके है एक. Turn Black official. I think I follow them on Instagram already. They only do black clothes. Only yeah. Black. इनका अच्छा है. और minimal, ethical, size inclusive. Shahpur Jat. एक 1111 क्लोथिंग करके है. You write the name 1111? नहीं 11.11 आया. Oh my god, 111 clothing. Yeah. Not bad, bro. Like हाँ, थोड़ा natural show. Which one? Yeah. Yes. एक और ब्रांड है कार्डो करके. इनकी शर्ट तो ड्रेक वगैरह. Bro, कार्डो कितना अच्छा है, but it's so expensive. Yeah, it's expensive. It's quite expensive. कार्डो is great. मेरे को लगता था उसका नाम कार्डो है. Thank you for correcting me. Now I'm just like watching babes in bikinis on Instagram. Yeah. This is कार्डो. Yep, that's the one. हाँ, ड्रेक वगैरह इनकी शर्ट पहनता है. Like fuck. बहुत अच्छा है. They're also Delhi based, right? Yeah, Shahpur Jat. शाहपुर जट क्या है? सो इज लाइक शाहपुर जट लाइक ओके. सो मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब पूछना है. मैं धनमिल जा चुका हूँ, शाहपुर जट जा चुका हूँ. मैं जाता हूँ, किसी बंदे का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा होता है, ठीक है, स्टोर के बाहर.
अब मैं सोचता हूँ मैं ऐसे कपड़े खरीदूँ जाऊँ, मेरे को ना वो एक्सपीरियंस बड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है कि मैं हाय रोहन वर्मा मैं आ गया हूँ, अच्छा क्या है, तो फिर दिखाएंगे. Like how do you recommend, like can people discover new clothing stores by going to places like Shahpur and just walking into stores? Yeah, do you recommend that? No, I don't think so. मतलब even Cardo, they have this manufacturing unit there. They don't have a store there. Okay. मतलब इनका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है from what I know. मतलब मैंने क्योंकि आते जाते इनका बोर्ड देखा है बस कि यहाँ ऊपर है Cardo. But I don't think stores में से जाके कुछ. One has to discover them through Instagram only, see what they're following. Instagram, word of mouth, वो better रहता है always, because थोड़ा then you have an idea of what to expect. वहाँ अंदर जाके क्या एनर्जी होगी. मतलब अभी किसी भी स्टोर में से रैंडमली जाके वो फिर ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ तो बेच के ही जाएं इसको. तो आई फील लाइक इट्स बेटर इफ यू गो विद सम कुछ पर्पस हो. कुछ. What do you think about like how can people buy cheap streetwear? ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया सारा का सारा comparatively. 3-4-5K 6K के रेंज के अंदर. Like for even cheaper, is that possible? खास की विलेज के मार्केट के अंदर लिटरली एक स्टोर का नाम है Streetstyle, लेकिन वो बकवास स्टोर है. है नहीं अभी इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी का उतना अभी स्केल नहीं है ना. अर्बन मंकी सही है और आई फील लाइक दे आर डूइंग अ गुड जॉब विद द प्राइस एंड स्ट्रीट वाला. दे वर ऑन शार्क टैंक आल्सो, नो? हाँ. तो उनका आई फील लाइक इज अ ब्रांड जहाँ पे प्राइस पॉइंट भी सही है और डिज़ाइंस भी सही हैं. तो बट अभी जनरली उस स्केल पे पहुँचा नहीं है इंडिया में वो कि अफोर्डेबल स्ट्रीट वेयर हो पाए अभी. और यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का भी बहुत अलग अलग क्राइटेरिया है ना. मतलब सबसे पहले तो भाई लेट्स फेस सम फैक्ट्स. What we're wearing ain't really streetwear, it's western streetwear, isn't it? Streetwear तो यहाँ पे कुर्ता पजामा होता है. Yeah. Why haven't people like made forays into that? कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं. Delhi wear कर रहा है. Yeah, there's another brand called Garuda. हाँ. Garuda या Garuda? Garuda. But the bird, right? Yeah. But वही थोड़ा expensive है but also because that this guy imports his fabric from Switzerland. So Garuda satellite city, it's all black though. Yeah. This one? Yes. Wow. So इनके बैग का नाम पोटली है. तो और ऐसे बहुत फन चीज़ें हैं. एक कुछ वो था कोई पैंट का टाइप था, उसका नाम कच्छा है. यही तो होता है. मेरा तो हाइपोथेसिस यही है कि जो चीज़ें तुम्हें बुरी लगती थी पहले उन्हीं को हिंदी स्टाइल के अंदर, स्ट्रीट स्टाइल के अंदर, अच्छी मिठाइयों के अंदर, अच्छे डिज़ाइन के अंदर दोबारा से रीपैकेज करके बेचो. फॉरेस्ट एसेंशियल्स, कामा, आयुर्वेदा, खोया. गुड अर्थ आई फील लाइक इज नाइस. गुड अर्थ भी अच्छा है फॉर क्लोथ्स. हाँ, उस पर भी कपड़े मिलते हैं. क्या बात कर रहा है? दे हैव देयर ओन क्लोथिंग लाइन. व्हाट? या गुड अर्थ का है. मैं अभी कल ही एक फ्रेंड को दिखा रहा था. वहाँ पे कुर्ते पजामे बहुत सही हैं, पैंट सही हैं. व्हाट अबाउट लाइक मेंस? बॉम्बे शर्ट कंपनी कैसी है? दे डू मेड टू ऑर्डर, राइट? वो मैंने इतना देखा नहीं. एड्स देखे उनके. आई हैव नेवर चेक देम आउट. आई वेंट, उसने बोला सॉरी सर मेड टू ऑर्डर है. मेरा दिल टूट गया. क्रेजी. फैब इंडिया भी अच्छा है. आई लाइक फैब इंडिया इज गुड. फैब इंडिया इज लाइक सही है. स्ट्रेट अप. हाँ सही है. और या अभी तो बाकी और ब्रांड आ रही है बट वही है अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे. सीन किक ऑफ ही हो रहा है अभी भी. आई थिंक लास्ट अगले 2-3 साल के अंदर और बहुत ज़्यादा आ जाएगा. एज पीपल वांट like a replacement for going to Select City Walk or a big mall to buy premium clothes, they'll start going on Instagram and buying them online and then going to people like you. I feel like 6 to 7 years में हो जाएगा कि जब properly एकदम ही मतलब sort हो जाएगा. I feel like वो सही रहेगा. मतलब जब सबके पास कुछ ना जो भी चाहिए कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा. जो यहीं पे बना हुआ है सब यहीं पे मस्त. एक बार मैं USA के अंदर था, ऑरलैंडो के अंदर, और वहाँ पे ना आउटस्कर्ट्स पे वो वाली दुकानें होते हैं, प्रीमियम आउटलेट्स, जहाँ पे 2-3 महीने पुराना कलेक्शन सस्ते में मिलता है. सारे बेस्ट से बेस्ट ब्रांड्स का, गुची, अरमानी वाले टाइप के. हर किसी का मिलता है. थ्रिफ्ट टाइप? थ्रिफ्ट नहीं, ओरिजिनल. ओके. ओरिजिनल बट डिस्काउंट स्टोर्स. सो देयर सेट आउट लिटिल बिट आउटसाइड द सिटी सो दैट यू हैव टू स्पेंड अ होल डे देयर कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं. मैं वहाँ पे गया. वहाँ पे एक ब्रांड था ट्रू रिलीजन. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट ट्रू रिलीजन. मिलता भी है.
it's not that good. It's hideous. It's hideous, right? But the reason it became famous is because remember that kid Lavish? बीच में इंस्टाग्राम पे एक लड़का आया था 2-3 साल पहले जो पेरियर की बॉटल्स एम्प्टी करता था और बोलता था मैं बहुत अमीर हूँ, इंडियन ओरिजिन का लड़का था. You remember? It's Lavish P. It's Lavish. वो लड़का बोलता था मैं पेरियर की बॉटल एम्प्टी कर रहा हूँ बाथरूम में दिखाने के लिए कि मैं बूझ हूँ. एंड देन ही वुड ओनली वेयर ट्रू रिलीजन. एंड उसको देख के मैंने कहा यार ये बहुत ही जीन्स है. मैं जो मेरे को आज तक याद है द मोस्ट एक्सपेंसिव जीन्स आई बॉट इज अ ट्रू रिलीजन जीन्स दैट आई बॉट इन 2015 फॉर like $120, which was a lot at that time. अभी मैं सेलेक्ट सिटी में पिछले महीने था, तब वो कलेक्टिव या कुछ करके कोई स्टोर था वहाँ पे. ट्रैश. या सो उसी में एक सेक्शन में ट्रू रिलीजन मिल रहा था. आई वाज लाइक मैं देखता हूँ इसके प्राइसेस. मेरे को इससे पहले ट्रू रिलीजन का पता था, आई डिडंट नो द प्राइस पॉइंट. राइट. मेरे को लगा कि ये जीन्स देखते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही थी, लाइक स्टिच डिटेल्स वगैरह बहुत क्रेजी सी थी. आई चेक द प्राइस पॉइंट, 35K. Yeah. Why are jeans so overpriced? Like I think still like the only लोग जाते नहीं Levi's पे, but the hands down best people that still make jeans is Levi's. Yeah, Levi's पे I feel like उनका सही रहता है काफ़ी. उनका एक और भी है Levi's के वेबसाइट पे ना, एक और सेक्शन उन्होंने अभी डाला है which is Levi's made and crafted or something like that. उसमें है like proper like experimental jeans and denims वो but expensive but like still बाकी जितना नहीं, like 11K for a denim. What kind of jeans का fit do you wear? Loose. I feel सब loose पहनता हूँ मैं. हाँ. मुझे याद है जब slim fit mid rise टाइप की वो आई थी skinny fit. हे भगवान, दिस इज लाइक राइट अराउंड हम लोग सेम एज के हैं, तो मतलब स्कूल के अराउंड ना वो सब लोग पतली जिसके अंदर पैर के बाल भी कह रहे हैं सर हमें जीने दो, वो वाली जीन्स पहनते थे. ब्रो दोज वर हॉरेबल इन हाइंडसाइट. नाउ दैट आई थिंक बैक आई रिमेंबर माय फोटोज, शर्ट अंदर टक इन कर रखी, वो पतली जीन्स पहन रखी, नीचे लोफर्स पहन रखे. दैट शिट इज डाइड डाउन. वो खत्म हो गया वो वाला फिट, बट इट वाज वेरी पॉपुलर, राइट? एक्सट्रीमली स्किनी जीन्स एट सम पॉइंट. नाउ अब तो बहुत डिफरेंट टाइप की जीन्स आती हैं. आई थिंक मेरे पापा ने मेरे को अपनी एक हैंड मी डाउन जीन्स दी, एरोपोस्टेल की, वो बूट कट. इट्स माय फेवरेट जीन्स. मैं आई ओनली वेयर बूट कट. आई वाज लाइक ब्रो ये कैसे हो गया? आई यूज्ड टू मेक फन हम कि आप क्या बूट कट जीन्स पहनते हो. सो फैशन हमें कॉलेज लाइक वी वर टॉट फैशन इज साइक्लिक. एवरीथिंग कीप्स कमिंग बैक. अभी स्किनी वाला भी यू विल सी सम टाइम डाउन द लाइन इट विल कम बैक, लाइक 10-20 years down the line it'll be back. Bootcut is making a comeback again. Bootcut was popular in the 90s, 2000s. तो अभी धीरे धीरे everything keeps coming back, coming back. No original ideas. Fashion में कॉलेज में पहले बताया था cyclic है fashion, जो भी पहले out of वो होगा. अभी जैसे एकदम से वापस वो आने लग गया ना, like I don't know masses में अभी उतना वो नहीं है, but like at least in fashion, like fashion उसमें होता है कि like अब एकदम से सारे लोग वो हो गए कि हैंडमेड और हैंड एम्ब्रॉयडर्ड और हैंड डाइड, जो मतलब बचपन में देखा था हमने. लाइक सबकी नानी या दादी करती थी कि घर पे ही बना रही हैं स्वेटर. मेरे को लगता है आधी दादी इसलिए करती थी बिकॉज उन्होंने टीवी पे देखा था और दादियाँ कर रही हैं बुनना स्कीम. हाँ, I think people also pay more for like anything that is handmade or organic. Yeah. You know, people just pay 10x more if you just say it's organic. You know, anything. But हाँ वही है, वो वाला सारा अब वापस आ रहा है. So अभी उस वाइब में चल रहा है सारा फैशन. मैं चाहता हूँ वो आए वापस फ्लोरल प्रिंट वाली शर्ट्स दोबारा से बंदों के लिए, because they were really cool in the early 2000s if you remember, like Delhi fashion के अंदर. एक तरह की शर्ट्स भी बड़ी पॉपुलर थी. मेरे एक मामा है, he has like some fantastic clothes. Then he decided कि मैं सारे तेरे को दे रहा हूँ. Like great. So उन्होंने ना शर्ट्स को जान पूछ के ना लेंथ से आधा कटवा रखा ताकि वो पेट पे ही आती हैं. I don't know what they're called. Like बॉक्सी फिट कहते हैं उसको यूजुअली. अच्छा हाँ, बहुत बॉक्सी है. वो बेसिकली ऋतिक रोशन ऐसे लोगों बच्चे लगती है जिनके ऊपर वो एब्स की वी लाइन आती है ना, वैसे करते हैं yeah, और वो बोलते हैं. But I have a lot of those shirts still. I don't know what to do with them. But they're fucking cool. Yeah. So वही है. हाँ, बॉक्सी फिट भी वही थोड़ा ओवरसाइज वाले उसमें ही आ जाता है. Boxy is making comeback. उसमें कि basically the idea is it helps you in looking slimmer because you wear a t-shirt underneath. नहीं, because your legs they appear longer because अगर
अपने बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, सो यू विल नोटिस इन फोटोज द शर्ट पार्ट इट विल बी 1/3 एंड द लेग्स विल बी, योर टॉर्सो विल लुक लाइक इट्स 2/3. So your legs look much longer than they actually are, which is why you look thinner and taller in photos. In a boxy fit shirt, it also expands your torso, right? So shoulders broad honge, legs lambi hongi. I used to think Abhishek Bachchan has the longest legs, and I searched, he's actually 6'3". That makes so much sense. Bollywood had whack fashion in the Kabhi Khushi Kabhi Gham era. और कौन सा था वो बागबान एरा भाई, या बीच में एक वो भी तो आया था, शाहरुख खान स्टार्टेड वेयरिंग दोज एकदम ही सी थ्रू नेट वाली टी शर्ट, लाइक यू हैव सीन, या वो आया था. नेट तो स्टैंडर्ड था. नेट के अंदर इफ यू रिमेंबर, धूम के अंदर जो फर्स्ट सीन होता है जहाँ पे वो अली जाता है गुंडों से भिड़ने के लिए, उस गुंडे ने नेट वाला बनियान पहन रखा होता है. व्हाट इज द पॉइंट? इससे बड़ी नंगा ही हो जाना. Yeah, that was crazy. Ironically पहनने में मजे आएंगे सब चीज़ें, like मजाक में. No, मेरे भाई ने like my elder brother, he was a big शाहरुख खान fan. तो उसने छोटे होते टाइम जब ये सारा चला था, पीछे पड़ गया था कि मेरे को भी चाहिए, तो फिर ऐसे सब ये वाली नेट वाली टी शर्ट्स भरी थी घर पे. नेट वाली. मुझे याद है जब क्रिश आई थी ना, तो क्रिश के चक्कर में वो जो बड़े वाले ओवरकोट्स होते हैं ना चमकीले, those became popular. I also bought one. दिल्ली के अंदर दी ओनली फैशन दैट आई सी मिसिंग इन द विंटर इज ट्रेंच कोट्स. बहुत लोग पहन जो लेदर की जैकेट पहन लेंगे. ज़ारा वाली नेवर वेयर ट्रेंच कोट्स, इवन दो women still wear, I feel like, overcoats because like they're better at carrying fashion, right? But I feel like men are much more reluctant to do it. पता नहीं. हाँ, the only reason I say that is because the trench coat was एक तो तुम्हारे पास डाउन जैकेट होती थी, बॉम्बर जैकेट होती थी. अगर तुम बॉस्टन में जब मैं रहता था, ठंड बहुत होती थी. द अदर कूल आउटफिट दैट आई रियली लाइक वाज अ नाइस टर्टलनेक स्वेटर, उसके ऊपर ट्रेंच कोट. ब्रो, मैं 1 साल तक आई ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली 1 semester, so about 4 or 5 months. ऑल ब्लैक ट्रेंच कोट, ऑल ब्लैक दूसरा ट्रेंच कोट, ऑल आई जस्ट वोर ऑल ब्लैक एंड ट्रेंच कोट पहनता था ना ब्रो, आई फेल्ट लाइक अ फकिंग मंक. जैसे वो कौन सा बंदा है, Alexander McQueen, like you know, or someone else who said that, you know, this outfit is my uniform. It's like a uniform. Trench coat काफी बहुत कम है यहाँ पे. Short coats पहन लेते फिर भी थोड़े बहुत बंदे. Like long overcoats जो थोड़े final boss वाला लगते हैं. हाँ, नहीं वो पहन भी लेते हैं, but then they kill it with a hideous loafer. है कि नहीं? That whole idea. Short आपने कोट पहन लिया, ओवरकोट, नीचे भी जीन्स भी सही है, लोफर्स. When will a Delhi man learn how to kill the loafer? The loafer is an old item. It can only work on a kurta pajama at this point. It just looks so tacky and bad. मेरे को पता नहीं, I have hated loafers, never wore them, like बहुत गंदे लगते हैं मेरे को. They don't work unless you're a millionaire in Hawaii or a Cuban gangster. तो वो सफेद फिर सफेद लोफर makes sense. ठीक है. Why are you in Delhi wearing loafers under a jeans? वो मेरे को ना, it just reminds me of like, यार, this person hasn't really like learned fashion. And I've been guilty because I wore loafers everywhere through school, but I hopefully stopped in college because I figured out कि और भी तरीके हैं. Nice. हाँ. But I just wanted to share my grievance against loafers. उसका एक वर्जन और जो which the worst one is जो ओपन बैक वाले वो नहीं आते जिसमें फर भी लगा होता है. यू सीन द स्लीपर्स लाइक द स्लाइड्स. हाँ. मतलब आगे से दे लुक लाइक अ शू, पीछे से ओपन होगा एंड देन फर भी होगा उसी में. हिडियस. नहीं, आई डोंट लाइक द काने शूज आल्सो. काने वंस कौन से वाले? पता नहीं, जो चप्पलें हैं काने की. काने की चप्पलें कौन सी हैं? मोटी सी. मोटी चप्पल नहीं उसकी. I tried wearing, मेरा साइज बहुत बड़ा है यार. I bought a UK 12, मेरे को वो भी फिट नहीं आया. हाँ, बट सुमित कह रहा था उसकी चप्पलें पहन के उसको पैर में दिक्कत हो गई. Yeah, he's going through a really bad time right now, Kanye West, isn't he? Yeah, a lot. He's been on several podcasts and whatnot, अभी explain करने के लिए क्या क्या सीन है, but सारी कंपनीज ने मना कर दिया. From this, bro. Yeah? अब like I don't know if he can make a comeback. Like I really liked him as an artist. मतलब बहुत टाइम से because ऐसे seeing all that you feel like you can also do all this
which he's done coming from where he came. But then he goes on to do all this. So then it really hurts because अरे काने सर हमने तो आपको वोट दिया था आपने मार दी क्या फेंक दिया सब like crazy. Yeah, I think he's just going through a tough time in his life and he's on his meds. मतलब बहुत problems है उसके साथ. Yeah. Kind of sus for Kim to break up. You know? I mean, I don't hold her guilty or whatnot, but like मैं उसे guilty नहीं है कि तेरी गलती थी. But shit man, वो तो अभी भी कह रहे हैं interviews में जाके we're still together. It's just sad to see a star simp. Yeah. You know. Crazy. With this whole, there's a thing called the Kardashian curse. मैंने वीडियो देखा था इसके ऊपर. Yeah. Oh, yeah. Every man who went to the Kardashians got messed up. Yeah. Scott Disick, famous rich guy, ruined his life in drinking and alcoholism, still hasn't recovered. I don't know if him and Courtney are still together or not. No. Has kids with her probably. Pete Davidson is now taking therapy. Yeah, Pete Davidson is there. There's Lamar Odom. There's Lamar Odom is an NBA player. मतलब went out of form. और फिर Tristan Thompson went out of form. Tristan Thompson कौन था? Another NBA player. Another NBA player, the guy who's white, the white NBA player. नहीं, that is वो अलग है. Tristan Thompson is black guy. वो इसके LeBron के साथ ही खेलता था. Kardashians love that black D. I have seen that. She also married another NBA player जो white था for Kim for 2 months like 2 months. हाँ वो था. वो तो चलो पहले ही इतना कुछ खास नहीं था. But हाँ that guy was there. Travis का फिर ये वाला सीन हुआ. Astro World वाला. It's easy to place that कि इनकी गलती है. And like the worst is fucking Bruce Jenner. Now known as Caitlyn Jenner. भाई क्या हो गया उसका तो परिवर्तन ही दूसरा था. But I feel like हाँ वही है. मतलब makes for an interesting conspiracy theory. Yeah. But I feel like you don't know if it's true or not. हाँ. Yeah. मतलब ऐसा थोड़ी है कि they're witches. नहीं. But look at Rob Kardashian. Ruined. Overweight. Yeah. Depressed. कुछ सीन नहीं चल रहा उसका और negative सीन है उसका. He is never shown with the Kardashians even though he is the son of Bruce Jenner, now known as Caitlyn Jenner. Yeah. पता नहीं है. Like it's interesting. Makes you think. Yeah. Makes you think. Joe Rogan has a great comedy special on this. तूने पता नहीं देखा नहीं देखा. Joe Rogan का एक बहुत अच्छा comedy special है. देखियो. Like one of the jokes is about this. One of the jokes is about this. कि कैसे वो लोग बहन जो रात को औरतें सारी ऐसे गार्गोइल बन के बोलते हैं बहन के लड़ा है ऐसे करती हैं उसके ऊपर. But it's a remarkable special. It's a really good special. It came out in 2018, so it's worth watching. Yeah. किस पे? Netflix पे? Netflix पे. सारे Netflix पे ही होते हैं. Netflix Amazon Prime पे तो होते हैं. Indian comedians के Amazon Prime पे मिलेंगे. Netflix पे सारे हमें बाहर के मिलेंगे. I saw Kanan Gill live अभी like 1 month back. Oh, you saw him live? Yeah, crazy. By the way, one of my friends, he's been on the podcast, Chirag Panjwani. He's coming to Delhi to perform a show. He's also really funny. If you're free on the 29th, let's go. Watch a comedy show. It's been a while. Last time I watched Delhi में ये happy high में शायद. Last time I watched a stand-up comedy show, bro, I was fucking young as fuck. Like Rahul Subramaniam live in Mumbai a long time ago. Yeah, he's also nice. Yeah. I went to see Kanan पहले जब आया था like same auditorium में Housecast में एक NCUI करके है 2 minutes. NSUI? NCUI. अच्छा सॉरी NSUI तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कांग्रेस का यूथ विंग है. माय बैड. उधर आया था like in I think 2016 तब मैं गया था कॉलेज फ्रेंड्स के साथ. Then he performed at the same place अभी 1 महीने पहले. After that performance उसके बाद से उसने लाइव नहीं करा था. हाँ. और फिर वो उसका स्पेशल जो भी Amazon या किसी पे डाला था उसने जो उस दिन पहले करा था. हाँ. और अभी वाला जो करा वो भी काफ़ी सही था. I feel like that should also release. But it's nice. He's good. He's been at it for years. Yeah. I like his style of comedy. थोड़ा makes you think. It's not dumb comedy. भाई मेरे को तो पसंद है dumb comedy भी. जो हिंदी वाली I think overall I've realized मेरे को हिंदी वाली कॉमेडी बेटर पसंद है क्योंकि मेरे को यहाँ छूती है. इंग्लिश कॉमेडी just touches me here in the head. मेरे को नहीं. So with dumb comedy I mean stuff like
पस्सी, वो लाइक सही है, अच्छी, मज़ा आता है. बट अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर खुल के. अरे हाँ, मतलब कि वो सही, जोक्स अच्छे हैं, बट वो बस जितने ऑडियंस बस इसलिए हंस रही है क्योंकि वो हंस रहा है. वो भी एक कला है, वो भी अपने आप में कला है. तन्मय भट्ट हंसता है, लोग हंस जाते हैं. हाय इसकी हंसी को देख के, वो भी एक चीज़ है. हाँ. Anyway, it's 3:36 p.m. Been at it for a while. So, people can follow you on prxkhxr. Yes. On Instagram. Replace A's with X's. Yes. A's with X's on Instagram. The website is also prakhar.com. Yes. prxkhxr.com. Yes. Any other handle? Everywhere. Everywhere, सब जगह से. Nobody uses. Guy was smart. ठीक है यार, I had a blast talking to you about so many other things. Same. Not just fashion, और भी सारी बकचोदियाँ. Yes. मज़े आए. Obviously, make sure you check out his fashion. I'll be wearing more prxkhxr. जैसे भाई का नाम बढ़ता है, हमारा भी नाम बढ़ता है, तो भाई हमारा एक पार्टनर तो कपड़ों का यूं ही है. ठीक है. And this t-shirt has like given me so much happiness. Just wearing it feels cool. मैं इसको पहन के ना सडनली जस्टिफाई कर पाता हूँ कि नीचे शॉर्ट्स पहनने और स्नीकर्स पहनने. किसी और टी-शर्ट नीचे just feel weird. Because I've got this one piece. So thank you, bro. Thank you so much. And yeah, this was Dostcast for you guys. Make sure you subscribe. See you next Tuesday or Friday. Take care. Bye-bye.